नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरत अंबिया मक्की है। ये मक्का में नाज़िल होने वाली इब्तदाई सूरतों में से है। इक़्तरब लिन्नासि हिसाबुहुम व हुम फ़ी गफ़लतिन मुअरिज़ून। लोगों के लिए इनके हिसाब का वक़्त करीब आ गया है और वो गफलत में मुंह मोड़ रहे हैं, यानी इसे झूठ समझते हैं या उन्हें लग रहा है कि नहीं क़यामत आनी ही नहीं है और अपनी मौत को भी दूर ही समझते हैं। हिसाब के वक़्त से मुराद क़यामत का दिन भी हो सकता है और मौत का भी, क्योंकि जिसकी मौत आ गई फिर उसे क़यामत तक नेकी करने का या कुछ भी तैयारी करने का मौका नहीं मिलेगा। जिसकी मौत आ गई समझो वो उसके लिए क़यामत ही है। मा यातीहिम मिन ज़िक्रिम मिन रब्बिहिम मुहदसिन इल्ला इस्तमऊहु व हुम यलअबून। इनके पास इनके रब की तरफ से कोई भी नसीहत आती है तो वो उसको ऐसे लेते हैं खेलते हुए, ऐसे सुनते हैं, मुश्किल से ही सुनते हैं, सुनना ही नहीं चाहते और अपने ही खेल में और अपने ही मस्तियों में लगे रहते हैं। जैसे आजकल के उलूम फ़नून, यानी आखिरत की फ़िक्र बिल्कुल नहीं है और सिर्फ दुनिया ही की तलब में मशगूल है सारे लोग। आजकल के उलूम फ़नून, साइंस, आर्ट वगैरह में कोई चीज़ ऐसी नहीं जो आखिरत की याद दिलाने वाली हो, बल्कि ये सब रोशन ख्यालियाँ दिन ब दिन मौत और आखिरत की फ़िक्र से दूर ले जा रही हैं। और लाहियतन कुलूबुहुम, उनके दिल गाफिल हैं। व असर्रुन नजवा, और इन लोगों ने खुफिया सरगोशी की जिन्होंने जुल्म किया। हल हाज़ा इल्ला बशरुम मिस्लुकुम, कहते हैं ये तुम्हारे जैसा ही एक इंसान है। अफ़तातून सिहरा व अंतुम तुबसिरून, तो क्या तुम जादू के पास आते हो हालांकि तुम देख रहे हो। यानी एक दूसरे को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दूर रखने के लिए इस तरह के इफ्तरा घड़ते हैं या इस तरह के बहतान लगाते हैं आप पर। कभी आपको जादूगर कह दिया, कभी जादू किया हुआ कह दिया, कभी कहा कि जो चीज़ आप लेके आए हो वो ही जादू है। वान तुम तुबसिरून, और तुम देख रहे हो। काल रब्बी यअलमुल कौल फिस समाई वल अर्ज़, इसने कहा मेरा रब आसमान ज़मीन में हर बात को जानता है और वही सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। बल्कि उन्होंने कहा ये ख्वाबों की परेशान बातें हैं। बल कालू अज़गासु अहलामिन बल इफ्तराह बल हुवा शायर, कभी कहते हैं जैसे ख्वाब नहीं होते, मतलब जिनकी समझ ना आए, ऐसे ख्वाब बिगड़े हुए या उलझे हुए ख्वाब। और कभी कहते हैं इसने इसे खुद ही घड़ लिया है, कभी कहते हैं ये शायर है, यानी उन्हें खुद अब भी किसी एक बात पे तसल्ली नहीं है ना, मुख्तलिफ बातें करते हैं कुरान पाक को सुन के। कभी कहते हैं ये शेर व शायरी का मजमुआ है या नबी मोहम्मद शायर है। बस ये हमारे पास कोई निशानी लाए, जैसे पहले रसूल भेजे गए थे, यानी उन्हें कोई ऐसी निशानी चाहिए जिससे उनकी तसल्ली हो। मा आमनत क़ब्लहुम मिन क़रयतिन अहलकनाहा अफ़हुम युमिनून, फरमाया जो पहले रसूल निशानियां लेके आए थे क्या उसे देख के लोगों ने मान लिया था? वो पहले भी नहीं माने, हमने उन्हें हलाक कर दिया। अफ़हुम युमिनून, तो क्या जब वही निशानी जो पहले रसूल लेके आए हैं आप लाओगे तो ये ईमान ले आएंगे? फिर फरमाया हमने आपसे पहले वही सिर्फ मर्दों पे ही भेजी है, यानी जितने नबी आए हैं सारे मर्द ही आए हैं। नूही इलैहिम, हमने उनकी तरफ वही की। फसअलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, आप अहल ज़िक्र से पूछ लें। अहल ज़िक्र से मुराद यानी जिनके पास पहले किताबें हैं या जिनके पास पहले इल्म आ चुका है, जैसे यहूद व नसारा, तो उनसे आप पूछ लो अगर तुम्हें नहीं पता। मतलब हम कभी भी वही जिन्नों को भी नहीं आई कभी वही, हमेशा इंसानों में ही वही आती रही है और मर्दों पे आती रही है। वमा जअलनाहुम जसदन ला याकुलून ताम, और हमने इन्हें सिर्फ जिस्म नहीं बनाया था जो खाना ना खाते हों और ना वो हमेशा रहने वाले थे, यानी उनके ऐसे जिस्म थे कि वो खाना खाते थे ना खाने वाले थे, और ना ही वो हमेशा रहने वाले थे। सुम्मा सदक़नाहुमुल वअद फ़अनजयनाहुम वमन नशाउ व अहलकनल मुस्रिफ़ीन, फिर हमने इनसे वादा सच्चा कर दिया तो हमने इन्हें निजात दी और इसे भी जिसे हम चाहते थे, और हमने हद से बढ़ने वालों को हिलाक कर दिया। बेशक हमने तुम्हारी तरफ एक किताब नाजिल की है जिसमें तुम्हारा ही जिक्र है लोगों, तो क्या तुम नहीं समझते हो?
और कितनी ही बस्तियां हमने तोड़ कर रख दी जो जालिम थी, और इनके बाद और लोग नए पैदा कर दिए। तो जब उन्होंने हमारा अजाब महसूस किया, अचानक वो इन बस्तियों से भाग रहे थे। भागो नहीं और इन जगहों की तरफ वापस आ जाओ जिनमें तुम्हें खुशहाली दी गई थी, और अपने घरों की तरफ वापस आओ ताकि तुमसे पूछा जाए। यानी जब तकलीफ मुसीबत पहुंचती फिर इंसान भागता है, वही जगह जिन पे बैठ के कभी वो हुक्म चलाता है उन जगहों को छोड़ देता है, तो फरिश्ते उन्हें मतलब अजाब देते हुए या उनकी जान खींचते हुए या उनको तकलीफ देते हुए कहेंगे, यानी उनसे तंज करते हुए कि वापस आओ ना, अपनी जगहों पे आके बैठो जहाँ पे तुम बैठते थे और अल्लाह की नाफरमानियाँ करते थे और अपने ऊपर इतराते थे, उन्हीं जगह पे दोबारा आओ। तो वो कहेंगे या वही लना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन। फिर उन्हें खुद ही एहसास हो जाएगा कि हम आज तक जो करते रहे हैं वो गलत है, हाय हमारे ऊपर अफसोस या हमारी बर्बादी, हम हिलाक हो गए, बेशक हम ही जुल्म करने वाले थे, यानी हम अब तक जो करते रहे हैं वो गलत था। फमा ज़ालत तिल्का दावाहुम, तो उनकी ये पुकार हमेशा रहेगी यहाँ तक कि हमने इन्हें कटे हुए बुझे हुए बना दिया। जैसे ज़मीन पे जो खेती उगती है उसे पहले काटा जाता है, फिर बाद में उसको जला दिया जाता है, भी बिल्कुल राख बन गए, कोई चीज़ मजबूत या सोलड उनमें ना रही, वो बिल्कुल ख़त्म हो गए। वमा खलक़ना समा वल अर्ज़ वमा बैनहुमा लाइबीन। अब अल्लाह ताला पिछली कौमों के वाक़यात लोगों को डराने के लिए सुनाते हैं कि जिनको मौका मिला है, जिनके पास टाइम है, उन्हें इन बातों को सुन के नसीहत हासिल करनी चाहिए, इबरत हासिल करनी चाहिए कि हमारा इंजाम ऐसा ना हो हम अल्लाह से डरने वाले बन जाएं। फरमाया हमने ज़मीनों और आसमान को खेलते हुए पैदा नहीं किया। अगर हम इरादा करते, यानी अगर हमने कोई खेल ही बनाना होता तो हम इसे अपने पास से ही बना लेते। अगर हमने ऐसा ही कुछ करना था, बल नक़ज़िफ़ु बिल हक़्क़ि अलल बातिल, यानी ये ज़मीन आसमान हमने हक के साथ और एक मकसद के लिए बनाए हैं, सिर्फ खेल तमाशे के तौर पे नहीं बनाए, बल्कि हम हक को बातिल पे मारते हैं और बातिल का दिमाग कुचल देते हैं या वो कुचला जाता है, क्योंकि बातिल मिटने के लिए ही है। वालकुमुल वैल, तुम्हारे लिए हलाकत है लोगों, मिम्मा तासिफून, तुम जो बातें बयान करते हो उसी के लिए है, उसी के कब्ज़ा में है जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीनों में है, और जो उसके पास हैं यानी कि फरिश्ते, वो भी उसकी इबादत से ना तो थकते हैं और ना ही तकब्बुर करते हैं। वो तस्बीह बयान करते हैं रात को भी और दिन को भी, और ला यफ्तरून, वक्फा नहीं करते, यानी किसी वक़्त भी वो रुकते नहीं हैं तस्बीह से। अब कैसे नहीं रुकते, जैसे अब हमारी सांस चलती रहती है ना और मतवातर आती जाती रहती है, ऐसे फरिश्ते अल्लाह की हर वक्त तस्बीह पढ़ते रहते हैं, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, ऐसे वो पढ़ते ही रहते हैं। जैसे सांस बगैर झिझक के आता जाता रहता है, ऐसे फरिश्तों की तस्बीह भी चलती रहती है और वो दिन रात अल्लाह की तस्बीह करते हैं और तकब्बुर नहीं करते। अमित्तखज़ू आलिहतम मिनल अर्ज़ि हुम युनशिरून, या उन्होंने ज़मीन से कोई माबूद बना लिए हैं जो ज़िंदा करेंगे, और अगर इन दोनों में अल्लाह के सिवा कोई और माबूद होते यानी ज़मीन व आसमान में, तो वो दोनों ज़रूर बिगड़ जाते। लिहाजा अल्लाह पाक है जो अर्श का रब है, और इन चीज़ों से भी वो पाक है जो ये बयान करते हैं। हमेशा हम देखते हैं कि अगर एक घर में दो बंदों की बात चलने लगे ना तो उस घर का निज़ाम बिगड़ जाता है। ऐसे जिन मुल्कों में या जिस भी जगह पे दो हुक्म चलाने वाले हो ना, वहाँ निज़ाम चलता नहीं है। आप देख रहे हो कि अल्लाह का निज़ाम, ये पूरी कायनात का निज़ाम, ज़मीनों आसमान का निज़ाम कितने अच्छे अंदाज से मतवातर चल रहा है। अगर अल्लाह फरमाते हैं दो होते या मेरे साथ कोई और होता तो फिर ज़मीन आसमान में फसाद पैदा हो जाता ना। एक कहता मैंने ऐसे काम करना है, दूसरा कहता है ऐसे करना है, हर एक की अपनी राय होती है। तो फरमाया अल्लाह पाक है, यानी अल्लाह के साथ कोई और माबूद नहीं है, और वो पाक है, अर्श का रब पाक है उन बातों से जो ये करते हैं। ला ये युसालू अम्मा यफ़ालू वहुम युसालून, इससे नहीं पूछा जाता इसके मुतल्लिक वो जो वो करे और उनसे पूछा जाता है। यानी अल्लाह को कोई पूछने वाला नहीं है कि अल्लाह ने ये काम क्यों किया, जबकि मखलूक में से जो भी कोई करेगा उनसे सवाल होगा कि ये काम क्यों किया, किस मकसद से किया। अमित्तखज़ू मिन दूनिही आलिहा, या उन्होंने इसके सिवा कोई माबूद बना लिए हैं। कह दे
लाओ अपनी दलील, यही इनकी नसीहत है जो मेरे साथ हैं और उनकी नसीहत भी जो मुझसे पहले थे, बल्कि इनके अक्सर हक को नहीं जानते और वो मुंह फेरने वाले हैं। यानी ज़्यादा लोग ना मानने वाले हैं हमेशा से ही। और नहीं हमने भेजा आपसे पहले कोई भी रसूल मगर हमने उसे यही वही की थी कि अन्नहु ला इलाहा इल्ला अना फ़अबुदून, कि कोई माबूद नहीं है मेरे सिवा, लिहाजा तुम सिर्फ मेरी ही इबादत करो। लोगों ने कहा कि रहमान की औलाद है, सुबहानहू, वो तो पाक है, उसकी कोई औलाद नहीं। बल इबाद मुकरमून, बल्कि वो सारे अल्लाह के इज्जत वाले बंदे हैं। यानी जैसे ईसा, उज़ैर अलैहिस्सलाम और फरिश्ते वगैरह। ला यस्बिकूनहु बिलकौली वहुम बिअमरिही यअमलून, वो बात करने में इससे पहल नहीं करते और वो इसके हुक्म के साथ ही अमल करते हैं। वो जानता है जो इनके सामने है और जो इनके पीछे है, और वो सिफारिश नहीं करते मगर इसी के लिए जिसे वो पसंद करे, और वो इसी के खौफ से डरने वाले हैं। और इनमें से जो ये कहे कि मैं इसके सिवा माबूद हूँ तो यही है जिसे हम जहन्नम की जजा देंगे। ऐसे ही हम जालिमों को सजा देते हैं। और क्या जिन लोगों ने कुफर किया ये नहीं देखा कि सारे आसमान और ज़मीन आपस में मिले हुए थे, तो हमने इन्हें फाड़ कर अलग कर दिया। पहले ये ज़मीन और आसमान, अल्लाह का अर्श पानी पे था और ज़मीन आसमान मिले हुए थे, फिर अल्लाह ने अपनी कमाल हिकमत के साथ उन्हें अलग किया, ज़मीन को नीचे आसमान को ऊपर किया, और हमने पानी से हर जिंदा चीज़ बनाई। तो क्या ये लोग ईमान नहीं लाते? यानी कि किस कदर कारीगर मुसव्विर है जो पानी से तस्वीरें बनाता है। देख लो जितनी भी जानदार चीज़ें वो भी सारी पानी से बनी है, और ज़िंदगी भी पानी से ही है। पानी हमारी हर ज़रूरत के लिए ज़रूरी है। वजअलना फिल अर्ज़ि रवासी अन तमीदा बिहिम, और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए कि ज़मीन इन लोगों को लेकर हिले ना, और हमने इसमें फिजाजन सुबुला, खुले रास्ते बना दिए ताकि वो लोग हिदायत पाएँ। और हमने आसमान में सक़्फ़ महफूजा, महफूज छत बनाई, यानी आसमान को महफूज छत बना दी कि ऊपर से जो कुछ भी ऊपर है वो नीचे ना गिरे लोगों पे। वहुम अन आयातिहा मूरिजून, लेकिन लोग इन आयतों को देख के मुंह मोड़ने वाले हैं। अल्लाह की निशानियों को देख के ईमान लाने की बजाय और ही एराज करते हैं। वहुवल्लज़ी खलक़ल लैला वन्नहार हुवल्लज़ी, और वो अल्लाह जिसने पैदा किया रात को और दिन को, सूरज को और चांद को। सब चीज़ें अपने दायरे में घूम रही हैं, यानी हर चीज़ चल रही है, तैर रही है, और तब तक वो चलती रहेगी जब तक अल्लाह ने उसको चलने का हुक्म दिया है। और जब उनका वक़्त पूरा हो जाएगा फिर वो फना हो जाएंगी। यानी ये सारी कायनात अल्लाह ने ऐसे ही बनाई है। और नहीं हमने बनाया किसी भी इंसान के लिए आपसे पहले हमेशगी, यानी ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ना तो आप यहाँ हमेशा रहोगे और ना आपसे पहले कोई ऐसा इंसान है कि जो मतलब हमेशा रहे। जैसे इसमें यह भी आ जाता है कि खिज़र अलैहिस्सलाम को लोग समझते हैं ना वो जिंदा हैं और उनसे दुआएं मांगते हैं और समझते हैं वो हमारी मदद को पहुँचते हैं और लोग उन्हें मतलब पुकारते हैं। तो फरमाया आपसे पहले जितने लोग थे किसी के लिए भी हमने हमेशगी की ज़िंदगी नहीं बनाई, और आप भी हमेशा नहीं रहोगे। अफ़ा इम्मित्ता फ़हुमुल खालिदून, ऐसा ही होता है ना, जब किसी से लड़ाई है तो फिर उसे यही होता है कि ये कब मरे तो इससे जान छूटे या इसकी बात से हमें छुटकारा मिले। तो फरमाया अगर आप चले भी जाओ ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो क्या इन्होंने खुद हमेशा रहना है? यानी ना आप अफ़इम्मित्ता फ़हुमुल खालिदून, ना आप यहाँ हमेशा रहने वाले हो ना ये हमेशा रहने वाले हैं। मतलब इस जहान में हर बंदे के पीछे मौत लगी हुई है और सबको मरना है। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और हम तुम्हें बुराई और भलाई में मुब्तला करते हैं आजमाने के लिए। अच्छाई दे के भी अल्लाह आजमाता है और बुराई दे के भी, या जब इंसान समझता है कि मेरी बुरी हालत है तब उसकी आजमाइश हो रही होती है। और दोनों सूरतों में इम्तिहान लेना मकसद है कि कौन कितना सब्र करता है और कौन कितना शुक्र करता है। व इलैना तुरजऊन, हमारे पास ही तुम्हें सबको आना है। और जब आप देखोगे उन लोगों को जिन्होंने कुफर किया, इन यत्तखिज़ूना इल्ला हुज़ुवा, जब भी वो आपको देखते हैं तो आपका मजाक ही उड़ाते हैं, आपको तस्खीर का निशाना बनाते हैं, मजाक
करने के लिए ना जैसे निशाना बना लेते हैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, क्या यही है जो तुम्हारे माबूदों का जिक्र करता है और वो खुद रहमान के जिक्र ही से मुनकर हैं। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं कि वो उनके बुतों को कहते हैं कि ये कोई फ़ायदा या नुकसान नहीं पहुंचा सकते, और नबी का मजाक करते हैं, हालांकि खुद अल्लाह का मतलब वो इनकार करते हैं। खुलिकल इंसान मिन आजल, इंसान जल्दबाज पैदा किया गया है, यानी वो हर काम जल्दी चाहता है कि वो मुझे जल्दी मिल जाए। ये उजलत हर बंदे के अंदर रखी गई है ना। साउरी को मतलब हम कोई भी काम हमें अगर कह दिया जाए कि ये काम होने वाला, तो हम चाहते हैं कि वो फौरन हो जाए, ये जल्दी हो जाए, और हम बड़ा बेसब्री से होता है हमारे दिल में कि वो काम जल्दी हो, क्योंकि ये हर इंसान के अंदर उजलत या जल्दबाजी रख दी गई है। सउरीकुम आयाती फला तस्ताजिलून। अब ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मजाक उड़ाते हैं कि वो अजाब कब आने हैं, ये हमारे बुतों की या हमारे माबूदों की तौहीन करते हैं या कहते हैं कि वो किसी काम के नहीं। तो फिर अल्लाह के रसूल आप उन्हें कहिए कि मेरी जिन आयतों का तुम मजाक उड़ाते हो या जो अजाब तुम जल्दी मांगते हो वो आ जाएंगे, मैं तुम्हें दिखा दूंगा। फला तस्ताजिलून, तुम उनमें जल्दी ना करो, यानी जो टाइम आने वाला है लोगों समझो वो आ गया, उसके आने में कोई देर नहीं, जो अल्लाह ने मुकर्रर किया उसने आ ही जाना है। लोग कहते हैं कब है ये वादा, अगर तुम सच्चे हो। अगर जान ले काफिर कि जब वो वादा आएगा तो उनकी कितनी हालत बुरी हो जाएगी कि वो अपने चेहरों से आग को रोक नहीं सकेंगे और ना अपनी पीठों से, और ना उनकी मदद की जाएगी। यानी इतनी बुरी उनकी हालत हो जाएगी कि वो अपने चेहरों से आग को रोकेंगे और रोक नहीं सकेंगे। बल तातीहिम बगततन, ये अजाब लाने कोई अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं है। जब वो आएंगे तो अचानक ही आ जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। फतबहतहुम फला यस्ततीऊन, तो उस वक्त तुम परेशान हो जाओगे, हक्का बक्का रह जाओगे, और उसे वापस करने की या हटाने की कोई ताकत नहीं होगी उनमें। वला हुम युनजरून, और ना उन्हें कोई फिर मोहलत मिलेगी। मजाक उड़ाए गए रसूलों, आपसे पहले रसूल भी, फहाका बिल्लज़ीना साखिरू मिनहुम, तो घेर लिया, मजाक ने ही उनको घेर लिया। मजाक ही अजाबों का ही मजाक उड़ाते थे ना, तो जिस चीज़ का मजाक उड़ाते थे उसी चीज़ ने उनको घेर लिया। यानी जिस अजाब का मजाक उड़ा रहे थे वो अजाब उनको आन के घेर लेंगे। कुल मन यक्लउकुम बिल्लैलि वन्नहारि मिनर रहमान, कह दीजिए कौन है जो रात और दिन में रहमान से तुम्हारी हिफाजत करता है, बल्कि वो अपने रब के जिक्र से मुंह फेरने वाले हैं। यानी दिन रात तो वही तुम्हारी हिफाजत कर रहा है और तुम्हें ज़मीन में चला फिरा रहा है, फिर भी तुम उसी का ही इनकार करते हो और उसके जिक्र से मुंह मोड़ते हो। अम लहुम आलिहतुन तमनउहुम मिन दूनिना, या इनके लिए हमारे सिवा कोई और माबूद हैं जो इन्हें बचाते हैं। वो ना खुद अपनी जानों की मदद कर सकते हैं और ना हमारी तरफ से इनका साथ दिया जाता है। बल मत्ताना हाउलाई व आबाअहुम हत्ता ताला अलैहिमुल उमर, बल्कि हमने इन्हें और इनके बाप दादा को साजो सामान दिया, यहाँ तक कि इन पर लंबी उम्र गुजर गई। फिर क्या वो देखते नहीं कि हम ज़मीन में आते हैं, इसे इसके किनारों से घटाते आते हैं, तो क्या वही गालिब आने वाला नहीं है। यानी जैसे अब मक्का के काफिर भी देख रहे थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उरूज हो रहा है दिन दिन और आपका इस्लाम फैलता जा रहा है, तो जब ज़ाहिर मुसलमान बढ़ रहे हैं तो काफिरों की ज़िंदगी तंग हो रही है, उनके अतराफ से ज़मीन घटती जा रही है, तो उन्हें पता नहीं चलता कि अफहुमुल गालिबून, कि वो अब गालिब नहीं आ सकते बल्कि अल्लाह ही गालिब है। कह दीजिए इन्नमा उनज़िरुकुम बिल वही, कि लोगों मैं तुम्हें वही के ज़रिए से डराता हूँ और बहरे पुकार को नहीं सुनते जब कभी डराए जाते हैं। और यकीनन अगर इन्हें तेरे रब की अजाब की एक लिपट छू जाए तो ज़रूर ही कहेंगे हाय हमारी बर्बादी, बिलाशुबा हम ही जालिम थे। नफ़हतुम मिन अजाब, यानी अजाब थोड़ा सा अजाब ही अगर उन्हें लगे ना तो फिर फौरन हाय वाय करने लगे और अपने आपको कहने लगे कि हम ही जालिम हैं। वनज़उल मवाज़ीन अल-क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन ऐसे तराजू रखेंगे जो ऐन इंसाफ के साथ इनके लिए तोलेंगे और किसी के लिए ज़रा भी जुल्म नहीं किया जाएगा।
व इन काल मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और अगर कोई राई के एक दाने के बराबर भी अमल होगा तो हम उसे भी ले आएंगे। व कफ़ा बिना हासिबीन, और हम हिसाब लेने वाले काफ़ी हैं। हमने मूसा और हारून को फुरकान दिया, फुरकान यानी जिससे फ़र्क हो जाए हक और बातिल में, ऐसी चीज़ें दी उन्हें, ऐसे मोर्जे दिए। व ज़ियाअन, और रोशनी दी। ज़िक्र लिलमुत्तकीन, और नसीहत अता की इन मुत्तकी लोगों के लिए जो डरने वाले हैं, परहेजगार हैं, यानी उन्हें किताब दी जिसमें लोगों के लिए रोशनी थी और नसीहत थी। अल्लज़ीना यख़शौना रब्बहुम, मुत्तकी कौन है? जो अपने रब से डरते हैं उसको देखे बगैर। वहुम मिनस्साअति मुशफ़िकून, जिनके दिलों में क़यामत का भी डर लगा रहता है कि क़यामत आने वाली है और उसके लिए वो अपने तौर पे तैयारी करने की कोशिश करते हैं। वहाज़ा ज़िक्रुम मुबारकुन अंज़लनाहु, और ये ज़िक्र है बरकत वाला जिसे हमने नाजिल किया है। इससे मुराद कुरान मजीद। अफ़ा अंतुम लहू मुनकिरून, तो क्या लोगो तुम इसका यानी इनकार करते हो, मुनकिर ही बने रहोगे। वलक़द आतैना इब्राहीम रुश्दहु मिन क़बल, यानी ये ज़िक्र अब तुम्हारे लिए आया है और इससे पहले भी हम ऐसे ही किताबें, ज़िक्र, नूर, ज़ियाज़ और सहीफ़े उतारते रहे हैं। हमने इब्राहीम को दी रुश्दहु, उनकी हिदायत, समझ बूझ अता फरमाई इससे पहले। वकुन्ना बिही आलिमीन, और हम इसे जानने वाले थे, यानी वो हिदायत के काबिल है। अल्लाह सब दिलों को जानता है ना कि किसे क्या चीज़ मिलनी है, ये अल्लाह को ही खूब पता है। जब इब्राहीम ने अपने अब्बा से कहा और अपनी कौम से कहा, ये तस्वीरें जिनके ऊपर तुम मुजावर बने बैठे हो, मतलब ये क्या है? माँ हाज़िही तमासीलुल्लती अंतुम लहा आकिफून, तो वो कहने लगे लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन, कहने लगे हमने इसी पर अपने बाप दादा को पाया है कि वो भी इन्हीं की पूजा करते थे। जो भी गलत तरीके पे चलता है उसके पास बड़ी दलील यही होती है कि हमारे बड़े भी यही करते हैं तो हम भी यही करेंगे। ये सिर्फ दीन के मामले में लोग ऐसा करते हैं, दुनिया के मामले में ऐसा नहीं करते। दुनिया के मामले में तो वो समझते हैं कि तरक्की फिर कैसे हम करेंगे, कि पहलों का दौर और था, अब और दौर है। क़ाल लक़द कुंतुम अंतुम व आबाउकुम फ़ी ज़लालिम मुबीन, उन्होंने कहा हमने अपने बाप दादा को इन्हीं की इबादत करने वाला पाया है। कहा बिलाशुबा यकीनन तुम और तुम्हारे बाप दादा खुली गुमराही में थे। उन्होंने कहा क्या तू हमारे पास हक लाया है या तू खेलने वालों में से है, यानी क्या आप हमसे ऐसे ही बातें कर रहे हो या मतलब आप सीरियस हो ये बात करने में। काला बर रब्बुकुम रब्बुस समावाति वल अर्ज़िल्लज़ी फ़तरहुन, कहा बल्कि तुम्हारा रब आसमानों और ज़मीनों का रब है जिसने उन्हें पैदा किया है और मैं इस पर गवाही देने वाला हूँ। अल्लाह की कसम मैं तुम्हारे बुतों के साथ कोई ऐसा खुफिया तदबीर करूँगा, कोई ऐसी चाल चलूँगा, बाद अन तुवल्लु मुदबिरीन, जब तुम पीठ फेर कर चले जाओगे। फजअलहुम जुज़ाज़ा, तो इब्राहीम ने उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। इल्ला कबीर अल्लाहुम, मगर बड़े को छोड़ दिया। लअल्लहुम इलैहि यरजिऊन, शायद के वो उसे देख के कोई रुजू कर सके, यानी पलट आए इस्लाम की तरफ या उससे बात कर सकें। कालू मन फ़अला हाज़ा बिआलिहतिना, जब वो वापस आए तो उन्होंने कहा हमारे माबूदों के साथ ये किसने किया है। इन्नहु लमिनज़्ज़ालिमीन, लगता है वो बहुत जालिमों में से है। कालू समीना फ़तन यज़कुरुहुम युकालु लहू इब्राहीम, तो आपस में एक दूसरे से कहने लगे कि हमने एक जवान को सुना है, वो इनके बारे में कहता है कि ये कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, हो सकता है उसने इनके साथ ऐसा किया हो। कालू फ़ातू बिही अला अयुनिन नासि लअल्लहुम यशहदून, वो कहने लगे उसे ले आओ सारे लोगों के सामने और ताकि वो गवाह हो जाएं। उन्होंने कहा क्या तूने ही हमारे माबूदों के साथ ये किया है ए इब्राहीम। इसने कहा बल्कि इनके इस बड़े ने ये किया है, इससे पूछ लो अगर वो बोलते हैं, यानी ये बड़े ने किया होगा। फ़राजऊ इला अनफुसिहिम, अब थोड़ी देर ना उन्हें सोचने का मौका मिला कि अब इब्राहीम ने इस अंदाज से उनके साथ बात की कि वो थोड़ा सोचें कि हाँ वाकई का। फ़कालु इन्नकुम अंतुम ज़ालिमून, और आपस में कहने लगे, दिल में उनके थोड़ी देर के लिए सोच पैदा हुई कि माबूद अगर रब होते तो अपना बचाव करते, ना कि इन्हें कोई मार जाता। तो कहने लगे तुम ही जालिम हो, यानी हम गलत हैं। सुम्मा नुकिसु अला रूसिहिम,
लेकिन फिर वो अपने सरों पर उल्टे कर दिए गए। मतलब एक दफ़ा, मतलब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है बंदे को बात समझ आ जाती है, लेकिन ना मानने की वजह से फिर वो जैसे दोबारा दिमाग उल्ट जाता है ना, सुम्मा नुकिसु अला रूसिहिम, जैसे उनको उनके सरों के बल उल्टा दिया गया हो, उल्टा कर दिया गया है कि बात समझ के फिर नहीं समझे। कहने लगे लक़द अलिमता मा हाउलाई यंतिकून, तुम जानते तो हो ये बोलते नहीं है। तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा तुम अल्लाह के सिवा ऐसों की पूजा करते हो जो तुम्हें फ़ायदा नहीं दे सकते कुछ भी, और ना तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। यानी वो जो बोलता ही नहीं है, जो तुम्हें फ़ायदा नुकसान पहुंचाना तो बड़ी दूर की बात है, अपने आप को नहीं बचा सके, तो फिर उनकी क्या पूजा करनी। उफ़िल्लकुम, अफसोस है तुम्हारे लिए और उनके लिए भी जिनकी तुम अल्लाह के सिवा पूजा करते हो। अफला ताकिलून, क्या तुम ज़रा भी समझते नहीं हो। कालू हर्रिकूहु वंसुरू आलिहतकुम इन कुंतुम फाइलीन। इस तरह हर कोई जब दलील में बंदा फेल होता है ना और उसके पास ताकत होती है, तो फिर वो जबर पे उतर आता है ना, कि उन्होंने फिर आगे और कोई बात नहीं की कि हाँ आप सही कह रहे हो या ठीक बात है। बात मानने की बजाय फिर वो अपनी ताकत दिखाने लगे, कहने लगे इसे जला दो और अपने माबूदों की मदद करो कि इसने तुम्हारे माबूदों के साथ ऐसा कुछ क्यों किया है। अगर तुम्हें कुछ करना ही है, यानी अपने माबूदों के लिए कुछ करना है, तो फिर इसे जला दो। कुलना या नारो कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, कहते हैं बहुत बड़ा अलाव आग तैयार की गई जिसमें उन्होंने इब्राहिम को फेंका, लेकिन अल्लाह ताला ने उस आग से कहा कि बरदन, ठंडी हो जा, ए नार, ए आग ठंडी हो जा। अब ठंडक भी ज्यादा जलाती है ना बंदे को, लेकिन सलामा, इतनी भी ठंडी नहीं होना कि कोई नुकसान पहुंचे इब्राहिम को, सलामती वाली ठंडी बनना। अला इब्राहिम, इब्राहिम पर। उन्होंने इब्राहिम के साथ एक चाल का इरादा किया। फजालनाहुमुल अक्सरीन, हमने उनकी चाल को बेकार कर दिया, खसारे वाला कर दिया। अब इतनी बड़ी आग एक बंदे को जलाने के लिए तो थोड़ी सी आग काफी थी, अब इतनी बड़ी आग उन्होंने जलाई और वो आग इब्राहिम को नहीं जला सकी, फिर भी नहीं वो समझे। अल्लाह कहते हैं हमने इब्राहिम को और लूत को, लूत उनके भतीजे थे, इन दोनों को निजात दे दी उस जमीन की तरफ जिसमें हमने बरकत रखी है सारे जहानों में। इससे मुराद फलस्तीन के इलाके। इब्राहिम के बाप दादा ना इराक के रहने वाले थे और ये तकरीबन सारे इलाके साथ साथ ही हैं, तो फिर वो उस जगह से निकल के इधर फलस्तीन की तरफ आए। ये नबियों की और सारे तकरीबन जितने भी नबी आए हैं इब्राहिम के बाद उनकी नस्ल में, वो सारे उधर ही आए हैं, बनी इसराइल के नबी। शाम फलस्तीन के इलाकों में बरकत वाली वो जगह है, सारे जहान वालों में से हमने उन्हें इसहाक दिया, व यकूब नाफिलतन, और इनाम के तौर पर यकूब की भी खुशखबरी दी। व कुल्लन जअलना स्वालिहीन, और हमने सबको नेक बनाया। औलाद का नेक होना माँ बाप के लिए बहुत बड़ी नेमत है, और ये अल्लाह हर दफ़ा गिनवा रहे हैं ना कि हमने उन्हें नेक औलाद दी, नेक औलाद दी, ताकि नेक औलाद के साथ उनकी आंखें ठंडी रहें। वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना, और हमने उन्हें ऐसे पेशवा बनाया जो हमारे हुक्म के साथ रहनुमाई करते थे, यानी अपनी मनमानियाँ और मर्जियाँ नहीं करते थे, बल्कि जो हम कहते थे उसी के मुताबिक लोगों को बताते थे। और हमने उनकी तरफ नेकियां करने और नमाज कायम करने और ज़कात अदा करने की वही भेजी, और वो सिर्फ हमारी इबादत करने वाले थे। और लूत, हमने इन्हें हिकमत और इल्म अता फरमाया और उन्हें इस बस्ती से निजात दी जो गंदे काम किया करती थी। यकीनन वो बुरे लोग थे जो नाफरमान थे, और हमने इन्हें अपनी रहमत में दाखिल कर लिया। यकीनन वो नेक लोगों में से था, यानी लूत अलैहिस्सलाम। और नूह को भी जब इसने इससे पहले पुकारा तो हमने इसकी दुआ कबूल की। अंबिया है ना, इसमें सारे नबियों की तकरीबन दुआओं की कबूलियत की भी बात हो रही है। मुख्तसर सारे अंबिया के वाक़यात बयान हुए हैं। फिर इसे और इसके घर वालों को बहुत बड़ी घबराहट से बचा लिया, और हमने इन लोगों के खिलाफ इसकी मदद की जिन्होंने हमारी आयतों को झूठा समझा। बेशक वो बुरे लोग थे, तो हमने इन सब को गर्क कर दिया। दाऊद और सुलेमान को भी जब वो खेती के बारे में फैसला कर रहे थे, जब इसमें लोगों की बकरियां रात को चर गई और हम इनके फैसले के वक़्त हाजिर थे, तो हमने वो फैसला सुलेमान को समझा दिया और हमने हर एक को हिकमत और इल्म अता किया। कहते हैं पहले दो बंदे आए ना झगड़ा लेके, एक की खेती यानी उसकी अंगूरों की बेलें थी और गुच्छे नीचे लटक रहे थे, तो दूसरे की बकरियों ने वो उसके खा लिए गुच्छे।
अब वो आया कि मेरी मतलब फसल ख़राब कर दी है इन्होंने। तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने फैसला ये दिया कि तुम इसकी बकरियां ले लो। सुलेमान नबी को अब दोनों नबी हैं अल्लाह के, अल्लाह किसी को कोई बात समझा देते हैं, किसी को कोई, और हर एक का इल्म दूसरे से बड़ा है। और अल्लाह पीछे भी फरमाते हैं ना, हर इल्म वाले के ऊपर एक इल्म वाला है। और अल्लाह जिस तरह चाहता है करता है कि बाज़ दफ़ा बाप से ज़्यादा बेटे को समझ दे देता है, या औलाद ज़्यादा मतलब उन्हें समझ आ जाती है। जैसे अब सुलेमान नबी ने कहा कि अब्बा जान इसका एक और फैसला भी है कि बकरियां जिसकी हैं वो खेत वाले को दे दी जाए कि वो तब तक इनसे फ़ायदा उठाए दूध वगैरह पी के, और खेत बकरी वालों को दे दी जाए कि वो उसकी खातरदारी करे और उसमें मेहनत करे, हत्ता के फल वैसे ही दोबारा पैदा हों जैसे पहले थे, और फिर हर एक को उसकी चीज़ वापस लुटा दी जाए, बकरी वाले को बकरियां और खेत वाले को खेत। और अल्लाह कहते हैं इस फैसले की समझ हमने सुलेमान को दी, और हमने हर एक को हिकमत और इल्म दिया। हमने मुसख्खर किया दाऊद नबी के साथ पहाड़ों को, वो तस्बीह पढ़ते थे उसके साथ, और परिंदे भी जब वो ज़बूर पढ़ते थे तो वजद में आके साथ पहाड़ और परिंदे भी मतलब अल्लाह की तस्बीह पढ़ना शुरू कर देते थे। वकुन्ना फ़ाइलीन, और हम ही करने वाले थे। वअल्लमनाहु सनाता लबूसिन लकुम लितहसिनकुम मिन बासिकुम, हमने इसे तुम्हारे लिए ज़िरा बनाना सिखाया ताकि वो तुम्हारी लड़ाई से तुम्हारा बचाव का सामान बना सकें। तो क्या तुम शुक्र करने वाले हो? फ़हल अंतुम शाकिरून। वली सुलेमान अर्रीहा, दाऊद नबी को लोहे की सनत सिखाई, यानी ज़ीरा वगैरह बनाने का तरीका बताया। और सुलेमान नबी के लिए अल्लाह ने हवा ताबेदार कर दी कि तुंद तेज़ हवा वो चलती थी बेअमरी ही, उनके हुक्म से, एक ज़मीन से बरकत वाली, फिर है ना अल्लाती बारकना फीहा, वो बरकत वाली ज़मीन से इनको लेकर चलती थी। वकुन्ना बिकुल्लि शैइन आलिमीन, और हम हर चीज़ को जानने वाले हैं। और शैतानों से भी मतलब उनके ताबेदार बना दिए, जो गोते लगाते थे उनके लिए, समंदर में गोते लगा लगा के उनके लिए चीज़ें निकालते थे, और वो उनके लिए और भी काम करते थे जो भी वो उन्हें कहते थे करने के लिए। वकुन्ना लहुम हाफिजीन, और हम इनके निगहबान थे कि वो सारे सुलेमान के फरमा बरदार हों। व अय्यूब इज़नादा रब्बहू रब्बी अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु व अंता अरहमुर राहिमीन, और अय्यूब का वाक़या याद करो, उनकी बात करो, उनका ये सुनाओ इन्हें कि जब उसने अपने रब को पुकारा, जब वो बीमारी में थे कि अन्नी मस्सनी यज़्ज़ुर्रु, बेशक मुझे तकलीफ़ पहुंची है मेरे रब, और तू सब रहम करने वालों से बड़ा रहम करने वाला है। अल्लाह कहते हैं फ़स्तजबना लहू, अब ये कई दफ़ा आएगा इसी सूरत में, हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। कशफना मा बिही मिन ज़ुर्रिन, हमने उनकी तकलीफ़ दूर कर दी। वातैनाहु अहलहु व मिस्लहुम माअहुम, हमने उनको उनके घर वाले दिए, जितने पहले थे वो भी सारे दे दिए, और इतने और भी दिए। ये रहमत है हमारी तरफ से, और ये नसीहत है आबिदीन, इबादत करने वालों के लिए। यानी ये अब लोगों को बताया जा रहा है कि तुम्हें भी जब कोई बीमारी तंगी तकलीफ पहुंचे तो तुम भी सबसे ज़्यादा रहम करने वाले की तरफ ही रुजू किया करो। तो अगर दुनिया की एक चीज़ छिन जाए, सब्र और दुआ की वजह से अल्लाह उससे डबल या दुगना दे देगा, और ये अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। और इस्माइल और इदरीस और ज़ुल्किफ़ल कुल्लु मिनस साबिरीन, सारे मेरे सब्र करने वाले बंदों में से हैं, और हमने इनको अपनी रहमत में दाखिल किया। इन्नहुम मिनस सालिहीन, ये मेरे नेक बंदों में से हैं। वज़न्नून, और वो मछली वाले की भी बात इन्हें सुनाइए। इज़ ज़हबा मुग़ाज़िबन, जब वो गुस्से के साथ अपने मतलब बस्ती से निकले। फ़ज़न्ना अल्लन नक़दिर अलैहि, और उन्होंने समझा कि हम इस पर गिरफ्त नहीं करेंगे, तो लेकिन गिरफ्त हो गई। अब उन्हें नहीं पता था कि मुझे अभी जाना है, या मेरे से अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, या मेरा ये काम अल्लाह को पसंद नहीं आएगा। वो चले गए, पर आगे जाके पकड़े गए। फिर उन्होंने पुकारा अंधेरों में, अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुबहानक, यानी जितना भी अंधेरा हो, जिस कदर आप लोगों को तकलीफ मुसीबत पहुँचे, जब तुम उसे पुकारोगे तो वो ज़रूर तुम्हारी पुकार को पहुँचेगा। जैसे ये मछली वाले की पुकार को अल्लाह पहुँचा जब उसने कहा अल्लाह इलाहा इल्ला अंता सुबहानक।
कोई नहीं माबूद, तू ही है, तू पाक है। इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन, मैं ही जालिमों से हूँ या गुनाहगारों से हूँ या मेरे से ही खता हो गई। फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ कबूल कर ली। कितना खूबसूरत लफ्ज़ है, फस्तजबना लहू, फस्तजबना लहू वनज्जयनाहू, हमने उसे निजात दी मिनल गम्मी, गम से। वकज़ालिका नुंजिल मोमिनीन, ऐसे ही हम मोमिनों को निजात देते हैं। और ज़करिया जब उसने अपने रब को पुकारा कि रब ला तज़रनी फ़र्दा, ए अल्लाह मुझे अकेला ना छोड़ना। वांता खैरुल वारिसीन, तू सबसे अच्छा वारिस है, तू ही सबसे बेहतर वारिस है। फस्तजबना लहू, हमने उसकी दुआ कबूल की। व वहबना लहू यहया, हमने उन्हें यहया दिया। व असलहना लहू ज़ौजहू, उसकी बीवी को बिल्कुल तंदुरुस्त कर दिया उसके लिए। इन्नहुम कानू युसारिऊन फिल खैरात, अब अल्लाह ने इनका नाम लेने के बाद फरमाया ये सारे लोग नेकियों में जल्दी करने वाले थे, यानी दौड़ते थे सूरत के साथ, तेजी के साथ नेकी में। वयदूनना रगबन व रहबा, वो अल्लाह को पुकारते हैं खौफ के साथ भी और रगबत के साथ भी, तमा उम्मीद लालच के साथ भी। वकानु लना खाशिईन, और ये हमारे खुशू वाले बंदे हैं, बहुत ज़्यादा आजिज़ी करने वाले। वल्लती अहसनत फरजहा, अब ये इतने मर्दों के बाद अल्लाह ने इस औरत की बात बयान की जिसकी खूबी अल्लाह ने क्या बयान की कि वल्लती अहसनत फरजहा, जिसने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की, यानी बहुत पाक दामन औरत। फनफखना फीहा मिन रूहिना, उसमें अल्लाह कहते हैं हमने अपनी रूह फूंकी और हमने उस औरत को और उसके बेटे को सारे जहान वालों के लिए एक निशानी बना दिया। बेशक ये तुम्हारी एक उम्मतुकुम उम्मतुम वाहिदा, एक ही उम्मत है। वाना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूँ। लोगों मेरी ही इबादत करो जैसे इन लोगों ने मेरी ही इबादत की और मुझे ही पुकारा, हर मुश्किल में, हर मुसीबत में, हर तंगी में, हर तकलीफ में। मतकत्तउ अमरहुम बैनहुम, और वो अपने मामले में आपस में टुकड़े टुकड़े हो गए। कुल्लुन इलैना राजिऊन, सबको हमारी तरफ ही लौट कर आना है। यानी हर कोई जो जिसके पास है ना वो समझता मैं ही ठीक हूँ, और अपने आप को, अपने दीन को उन्होंने फिरके फिरके कर लिया या अलग अलग दीन बना लिया। फमन यअमल मिनस सालिहात, जो भी अमल करेगा नेक और वो ईमान वाला हो। नेक अमल कब काम आएगा? जब ईमान हो। बगैर ईमान के नेक अमल की आगे कोई भी वक़्त, हैसियत या वो अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं होगा। फला कुफ्रान लिसा, यही ईमान ला के, यानी ज़रूरी है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के जो अमल किए जाएंगे वो अल्लाह कबूल करेगा। फिर उनकी कोशिश की कोई नकदरी नहीं की जाएगी। व इन्ना लहू कातिबून, और बेशक हम उनके लिए सब कुछ लिख रहे हैं। वह हरामुन अला करियतिन अहलकनाहा अन्नहुम ला यरजून, और लाजम है इस बस्ती पर जिसे हम हलाक कर दें कि वो वापस नहीं लौटेंगे, कभी दोबारा वापस आके अपने हालात किसी को नहीं सुना सकेंगे। हत्ता कि जब यजूज मजूज को खोल दिया जाएगा और वो हर ऊंची जगह से दौड़ते हुए आएंगे। अब सूरत काफ में भी यजूज मजूज का वाक़या बयान हुआ है ना, कि कैसे उनको बंद किया जुल्करनैन ने। लेकिन ये क़यामत के करीब, क़यामत की निशानियों में से एक बड़ी निशानी है। तब ईसा नबी भी आ चुके होंगे कि ये लोग इतनी बड़ी तादाद में आएंगे ना, जब ऊपर से आ रहे होंगे तो ऐसे जैसे दौड़ते हुए आ रहे हैं, और ये बहुत ज़्यादा होंगे, ज़मीन में बड़ा दंगा फसाद पैदा कर देंगे, और जहाँ से ये गुजरेंगे हर शय चट करते जाएंगे। समंदरों का पानी तक ख़त्म हो जाएगा इनकी वजह से, और समंदर जहाँ से इनका आखिरी बंदा गुजरेगा ना, तो वहाँ पीछे से रेत उड़ना शुरू हो जाएगी। यानी इस कदर ये लोग ज़्यादा होंगे और हर शय को मिलिया मेट करते जाएंगे। फिर अल्लाह के हुक्म से ये जब इनको, यानी इनका मरना ईसा नबी के बाद होगा, ये मरेंगे और ईसा नबी के दौर में ही, यानी ये क़यामत की बड़ी निशानियों में से हैं। और फिर ये इनकी लाशें इधर उधर सारी ज़मीन पे बिखर जाएंगी, तो अल्लाह परिंदे भेजेगा जो इनकी लाशों को उठा उठा के समंदर में फेंकेंगे, और फिर अल्लाह तेज़ बारिश बरसाएगा कि इनकी लाशों की वजह से जो बदबू या गलाजत वगैरह फैली वो सारी धुल जाए और ज़मीन साफ़ हो जाए। वक़्तरबल वाद, करीब है वादे, सच्चे वादे का वक़्त लोगों। फ़इज़ा हिय शाख़िसतुन अब्सारुल लज़ीना कफ़रू, तो उस वक़्त जब वो वादे का वक़्त आएगा, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। और हाय या वैलना,
और फिर उस वक़्त हर कोई कहेगा या वैलना, हाय हम गफलत में थे, बल्कि हम ही जालिम थे। इन्नकुम वमा ताबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, बेशक तुम और जिनकी तुम पूजा करते हो अल्लाह को छोड़कर सब जहन्नुम का ईंधन बन जाओगे और तुम उसमें दाखिल होगे। लौ काना हाउलाई आलिहतम मा वरदूहा, फरमाया अगर ये सारे माबूद होते तो दोज़ख में तो ना दाखिल होते। वकुल्लुन फीहा खालिदुन, वो सब इसमें हमेशा रहेंगे। दोज़ख में इनके लिए गधे जैसी आवाज़ होगी और वो इसमें नहीं सुनेंगे। वहुम फीहा ला यस्माऊन, यानी किसी को किसी की आवाज़ सुनाई नहीं देगी, हर कोई अपनी ही तकलीफ में बहुत चीखो पुकार कर रहा होगा। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना, मगर वो लोग जिनके लिए भलाई हमारी तरफ से तय हो चुकी है, ये लोग दोज़ख से दूर कर दिए जाएंगे। अब एतराज़ ये पैदा हुआ जब ये आयत उतरी ना कि जिनकी लोग पूजा करते हैं वो, और पुजारी भी और जिनकी पूजा होती है, आबद माबूद दोनों ही दोज़ख में जाएंगे। अब फिर कई लोगों ने एतराज़ किया कि ईसा नबी की भी पूजा होती है, उज़ैर नबी की, नबियों की भी लोग पूजा करते हैं, नेक लोगों की पूजा करते हैं, फरिश्तों की पूजा करते हैं, तो फिर उनके बारे में क्या होगा? तो फरमाया उनके लिए अल्लाह ने पहले से ही हुस्ना लिख दिया कि वो अच्छे लोग हैं, उन्होंने कभी भी नहीं चाहा कि हमारी पूजा हो, तो ये लोग दोज़ख से दूर किए जाएंगे, वो वहां नहीं जाएंगे। ला यस्माऊना हसीसाहा, वो इतने दूर कर दिए जाएंगे कि वो कभी उसकी आहट तक नहीं सुनेंगे। दोज़ख की आहट, हालांकि दोज़ख की चीख चिंगाड़ मतलब दूर दूर तक जाएगी। वहुम फी मश्तहत अनफुसुहुम खालिदून, बल्कि वो इसमें जिसे इनके दिल चाहेंगे हमेशा रहने वाले हैं। यानी वो ऐसी जगह पे उन्हें अल्लाह भेजेगा कि जहाँ पे उन्हें वो कुछ मिलेगा जो उनके दिल चाहेंगे, और वो हमेशा हमेशा यानी जन्नत में रहेंगे। उन्हें ला यहज़ुनुहुमुल फ़ज़ाउल अकबर, उन्हें सबसे बड़ी घबराहट गमगीन ना करेगी। व ततलक्काहुमुल मलाइका, और उन्हें आगे से लेने के लिए फरिश्ते आएंगे, यानी उनका वेलकम करने के लिए, उन्हें खुशामदीद कहने के लिए, बड़ी इज्जत होगी उनकी। हाज़ा यौमुकुमुल्लज़ी कुंतुम तुअदून, यही वो तुम्हारा दिन है जिनका तुमसे वादा किया गया था। अल्लाह कहते हैं उस दिन हम लपेट लेंगे आसमानों को, जैसे मतलब किताबों को लपेटने की तरह, जैसे किताबें नहीं लपेट ली जाती, या जिस तरह इस तरह एक दस्ते को ऐसे लपेट लिया जाता है, ऐसे सातों आसमान और ऐसे अल्लाह उनको लपेट के अपने हाथ में ले लेंगे। और कमा बदाना अव्वल खल्किन नुईदु, जिस तरह हमने पहली दफा पैदा किया इसी तरह हम दोबारा सबको पैदा करेंगे। वादन अलैना, ये हमारा वादा है लोगों को। इन्ना कुन्ना फाइलिन, और हम ये करेंगे। हमने ज़बूर में भी लिख दिया था मिन बाद जिक्र के बाद, नसीहत के बाद, कि ज़मीन अन्नल अर्ज़ा यारिसुहा इबादी सालिहून, के ज़मीन, ये जो ज़मीन है ना, इसके वारिस मेरे साले बंदे होंगे। हमेशा अल्लाह ज़मीन में हुकूमत उनको देगा जो अल्लाह के फर्मा बरदार बन के रहेंगे। अब आप देख लें, पिछले हमने कितने वाक़यात पढ़े हैं कि हुकूमत मिलती है नेकों को, लेकिन जब वो फिर नाफरमानियाँ करते हैं तो फिर काफिर उनके ऊपर चढ़ दौड़ते हैं और उनको मिलिया मेट करते हैं, या उनको अल्लाह की तरफ से समझो ये सज़ा मिलती है, रुसवाई होती है दुनिया में कि अल्लाह काफिरों के हाथों उनको सज़ा देते हैं। लेकिन फिर जब उनकी औलादों में से लोग नेक होते हैं तो फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर जंगें होती हैं, फिर दोबारा अल्लाह नेकों को ही बादशाहत देते हैं, या नेकों को ही ज़मीन पे मुल्क देते हैं। वरासत ये अल्लाह की नेकों के लिए ही है। अगर नेक बनोगे तो मुल्क मिलेगा, हुकूमत मिलेगी, सारी ज़मीन की सल्तनत और बादशाहत मिलेगी। इन्ना फी हाज़ा लबलागन लिकौमिन आबिदीन, बेशक इसमें इन लोगों के लिए यकीनन अजीम पैगाम है जो इबादत करने वाले हैं। और हमने आपको ए नबी सारे जहानों के लिए रहमत बना के भेजा है। कह दो कि मुझे वही की जाती है कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है। सारे नबियों को यही वही की गई कि एक अल्लाह की इबादत करो, एक अल्लाह की इबादत करो। फ़हल अंतुम मुस्लिमून, तो अब आखिरी नबी भी यही बात कह रहे हैं कि तुम्हारा माबूद एक ही माबूद है, तो क्या लोगों तुम मुसलमान बनते हो? फ़इन तवल्लो, अगर लोग मुंह मोड़ लें तो कह दे कि मैंने तुम्हें इस तरह खबरदार कर दिया है
कि हम तुम बराबर हैं, यानी तुम्हें भी पता चल गया है और हमें भी पता चल गया है। बैना दरिया करीब अम बईद मा तुअदून, और मैं नहीं जानता करीब है वो वक़्त या दूर है जिसका तुम वादा दिए जाते हो। और जिसका अल्लाह ने वादा कर दिया, ये हम देखें कोई डेट फिक्स करते हैं ना शादी की भी, कितनी भी लंबी डेट रखी जाए आ ही जाती है ना, ऐसे अल्लाह ने भी मुकर्रर किया हुआ है क़यामत का दिन, तो वो जितना भी लंबा है उसने आ ही जाना है और उसका आना कोई दूर नहीं है। बल्कि अल्लाह ने तो फरमाया इक़्तरबत अस्साअ, 17वां पारा शुरू ही इस लफ्ज़ से हो रहा है, करीब आ गया, माजी के सीगे के साथ ना। माजी के सीगा कहाँ बोला जाता है कि जो गुजरी हुई बात बयान करनी हो, हालांकि अभी क़यामत ने आना है, लेकिन अल्लाह ने पहले ही माजी के सीगों से इसको बयान कर दिया है कि समझो कि आ गई है, बस आपको उसकी तैयारी करनी है। बेशक वो बुलंद आवाज़ से की हुई बात को भी जानता है और वो भी जानता है जो तुम छुपाते हो, और मैं नहीं जानता शायद ये तुम्हारे लिए एक आजमाइश हो और एक वक़्त तक कुछ फ़ायदा उठाना हो। यानी जो कुछ भी अल्लाह तुम्हें दुनिया में ढील दे रहे हैं, मिल रहा है या नहीं मिल रहा, लोगों ये इम्तिहान है और ये एक वक़्त तक है, ये ख़त्म हो जाएगा। काल रब्बिहकुम बिलहक, कह दीजिए, इसने कहा रब्बिहकुम बिलहक, ऐ मेरे रब हक के साथ फैसला फरमा, और हमारा रब ही वो बेहद मेहरबान है जिससे इन बातों पर मदद तलब की जाती है जो तुम बयान करते हो। जब कोई नहीं मानने के लिए उसने ठान ली है और अब जो भी वो बातें करता है तो फिर अल्लाह ही फैसला करे, अल्लाह ही मददगार है। सूरत हज, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहन्नास इत्तक़ू रब्बकुम। अब फिर ये भी देख लो कि फौरन ये भी आयत सूरत शुरू हो रही है, पहली आयत में ही क़यामत की बात बयान हो रही है। लोगों डर जाओ अपने रब से, इत्तक़ू रब्बकुम इन्ना ज़ल्ज़लतस्साअति शैउन अज़ीम, क़यामत का ज़ल्ज़ला बहुत बड़ी चीज़ है, उसे मामूली ना समझो। ये दुनिया के छोटे छोटे ज़ल्ज़ले जो क़यामत के बड़े ज़ल्ज़लों से पहले आ रहे हैं, ये बंदे का दिल दहलाने के लिए काफ़ी है ना, कि तब कोई कितना भी गुनहगार हो फौरन कहता है अल्लाह मेरी तौबा। अब कई तो मर जाते हैं या धंस जाते हैं या चले जाते हैं, समझो उनका तो टाइम ख़त्म, उनकी तो क़यामत आ गई ना, अब क़यामत तक उन्हें तो कोई मौका नहीं मिलना नेकी करने का। लेकिन जो बच जाते हैं उन्हें उनसे इबरत हासिल करनी चाहिए कि अल्लाह ने हमें ज़िंदगी दी है या बचा लिया है, हम भी मर जाते तो यानी फिर नेकी का कोई मौका नहीं मिलना था। तो डर जाओ लोगों अपने रब से कि क़यामत का जो बड़ा ज़ल्ज़ला आएगा ना, वो तो बहुत हौलनाक चीज़ है। यौम, जिसे अल्लाह बड़ा कहे वो कितना बड़ा होगा। यौम तरौनहा तज़हलु कुल्लु मुर्ज़ियतिन अम्मा अर्ज़ात, जिस दिन तुम उसे देखोगे कि हर दूध पिलाने वाली इससे गाफिल हो जाएगी जिसे इसने दूध पिलाया। माँ को वो बच्चा कितना प्यारा जो दूध पीता है, तकलीफ आए ना। अब ये जो ज़ल्ज़ले आए थे, ये बालाकोट और इधर एबटाबाद में पीछे सन 5 में, हाँ, तो मतलब मैयतें जब लोगों ने निकाली ना, तो कई औरतें इस तरह देखी गई कि बच्चा दूध पी रहा है और माँ उसके ऊपर झुक गई है। यानी जब तकलीफ आए तो माँ चाहती है कि मेरा बच्चा बच जाए और तकलीफ मेरे ऊपर आ जाए। लेकिन क़यामत का ज़ल्ज़ला ऐसे होगा कि माएँ अपने बच्चे फेंक देंगी और उन्हें वो भूल ही जाएंगी कि ये मेरा बच्चा है। हर एक को अपनी ही पड़ जाएगी। हर हम दूध पिलाने वाली अपने दूध, जिसको दूध पिला रही है उससे गाफिल हो जाएगी, और हर हमल वाली अपना हमल गिरा देगी। इतना वो सख्त दिन होगा कि हामला के हमल गिर जाएंगे और तुम देखोगे लोग मदहोश फिर रहे हैं। उन्होंने नशा नहीं पिया होगा, वमा हुम बिसुकारा, वो नशे से नहीं होंगे, लेकिन अल्लाह का अजाब इतना सख्त होगा कि वो ऐसे मदहोश होंगे। और लोगों में से कोई वो हैं जो अल्लाह के बारे में कुछ जाने बगैर झगड़ते हैं और पूरी कोशिश से हर सरकश शैतान के पीछे चलते हैं। फरमाया इस पर लिख दिया गया है कि वाकया ये है कि जो इससे दोस्ती करेगा यानी शैतान से, तो वो उसे गुमराह करेगा और उसे भड़कती हुई आग का रास्ता दिखाएगा। ऐ लोगों, अगर तुम उठाए जाने के बारे में किसी शक में हो तो बेशक हमने तुम्हें हकीर मिट्टी से पैदा किया है। यानी अपनी पैदाइश पे ही गौर कर लिया करो कि तुम किस तरह पानी के कतरे से पैदा किए गए हो, जो अल्लाह तुम्हें इस तरह से बना सकता है एक बूंद से। जब तुम मर के मिट्टी हो जाओगे और रेजा हो जाओगे और बिल्कुल ख़त्म हो जाओगे, अल्लाह तुम्हें दोबारा नहीं बना सकते। यानी एक चीज़ पहले बनाना थोड़ी मुश्किल होती है ना, दूसरी दफ़ा बनाने की निस्बत। पता दूसरी दफ़ा तो बनाना आसान होता है कि पहले ऐसे बनाई थी अब वैसे बना लो,
तो अल्लाह के लिए क्यों तुम मुश्किल समझते हो, जिसके लिए पहले दफ़ा भी बनाना मुश्किल नहीं था। उसने एक कतरे से, फिर कुछ जमे हुए खून से, फिर गोश्त की एक बोटी से, यानी ये अब सारी मुख्तलिफ शक्लें बयान हो रही हैं इंसान की पैदाइश की, बल्कि हर उस चीज़ की जो जानदार है या जिसमें जान है वो तकरीबन इसी तरीके से सारी चीज़ें पैदा होती हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। और कई लोग इन आयतों को पढ़ के ही मुसलमान हो जाते हैं कि वाह, इतने सालों पहले, अब साइंस का इल्म 200 साल पुराना है बस, लेकिन ये कुरान 1400 साल पुराना है। तो 1400 साल पहले ये बातें किसने बयान कर दी हैं? उसने, जिसने ये सारी कायनात बनाई है। तो अब जो तुम्हें इल्म मिल रहा है, उस इल्म को देख के जब लोग कई ये पढ़ते हैं तो फिर वो जान जाते हैं कि यकीनन ये किसी ऐसी ज़ात की तरफ से है, ये कलाम, कि जो इंसानों से कुछ बड़ी है, बल्कि बहुत बड़ी ज़ात है जो इंसानों को बनाने वाली है। सुम्मा मिन नुत्फतिन, एक कतरे से, फिर वो कतरा जमा व खून, फिर वो जमा व खून एक बोटी या एक जौब की शक्ल इख्तियार कर जाता है। व मुखल्लकतिन व गैरी मुखल्लकतिन, बाज़ दफ़ा वो बोटी मतलब सूरत पूरी बनती है और बाज़ दफ़ा और नहीं भी बनती तो अमल ज़ाया हो जाता है ना, कई 3 महीने के अमल ही ज़ाया हो जाते हैं। लिनुबय्यिना लकुम, ताकि हम तुम्हारे लिए बात वाज़ेह करें कि तुम समझो लोगो, अल्लाह को पहचानो, अपने मालिक की पहचान करो। हम ठहराते हैं रहमों में जब तक हम चाहते हैं, एक वक़्त मुकर्रर तक। अब रहम में जो भी तब्दीली आती है वो सब अल्लाह के हुक्म से आती है। अल्लाह अकबर। बंद कमरे में कैसे बगैर उजारों के, बगैर हाथ लगाए, उसकी कैसे खूबसूरत शक्ल अल्लाह बना के बाहर निकालता है। हमने देखा है कि जो मुसव्वर बनाते हैं वो तस्वीर कैसे बनाते हैं, रोशनी में। हाँ, तो अल्लाह कितनी खूबसूरत तस्वीरें अंधेरे में बनाता है। माँ के पेट का अंधेरा, फिर रहम का अंधेरा, फिर वो झिल्ली में बंद होता है उसका अंधेरा। अल्लाह अकबर। फिर हम तुम्हें बच्चा बना के निकालते हैं, फिर तुम मतलब फिर भी बच्चा बनाने के बाद भी अल्लाह उसे छोड़ नहीं देते कि बस अब ये लोग संभालें और वो नहीं, बल्कि उसे अल्लाह बढ़ाता है। दिन 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 उसकी ग्रोथ होती है, वो बड़ा 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 होता जाता है, हत्ता कि वो जवानी को पहुंच जाता है। और कईयों को तो मतलब इस वक्त में या इन औकात में कभी भी फौत कर लिया जाता है, और कई ऐसी उम्र को पहुंचते हैं कि जान के भी कुछ नहीं जानते, बड़े पढ़े लिखे होके भी इस तरह की उम्र में पहुंच जाते हैं कि उन्हें अपना नाम तक ही नहीं पता होता, उन्हें यही नहीं पता होता कि हम बैठे कहाँ हैं। ऐसी उम्र से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। हमारा दिन कितना खूबसूरत है। नबी पाक ने हमको कैसे हर वो बात बता दी है जिसमें हमारा फ़ायदा है और जिसमें हमारा नुकसान हो, उससे बचने की दुआएं अल्लाह के रसूल ने हमें सिखा दी हैं। मतलब हम में से जब कोई बूढ़ा हो और उस तकलीफ तक पहुँचे, फिर वो कहे अल्लाह ये उम्र तक तो मैं ना ही पहुँचता। हाँ, तो अल्लाह के रसूल ने हमें पहले ही बता दिया कि हम जवानी में, बल्कि बचपन में ही हम दुआएं वो याद करते हैं और ये लफ्ज़ पढ़ते हैं, और ये हर नमाज में भी दुआ पढ़ी जाती है। आप भी ये याद करो, वो दुआओं में है ये किताब कि अल्लाह मुझे उस उम्र तक पहुंचने से बचाना कि जिस उम्र में बंदा बिल्कुल ही अर्जल या हकीर हो जाता है और जानने के बाद भी कुछ नहीं जानता। अन उरद्दा इला अर्जलिल उम्र। फरमाया कईयों को मतलब बचपन से जवानी तक और में से किसी भी वक्त में फौत कर लिया जाता है। कोई किसी वक्त में फौत हो रहा है, कोई किसी में, और कई बड़ी उम्र तक पहुंच जाते हैं कि जानने के बाद भी नहीं जानते। तुम ज़मीन को देखते नहीं हो कि वो कैसे मुर्दा पड़ी होती है, उसके ऊपर कोई शय नहीं उगी होती। फिर हम जब उसके ऊपर पानी उतारते हैं तो वो लहलहाने लगती है। फसल ना भी बोई जाए तो कोई ना कोई सब्जा निकल ही आता है उसमें से। वरबत व अम्बतत मिन कुल्ली ज़ौजिन बहीज, और हर खूबसूरत किस्म से वो उगाती है अपने अंदर से। यानी जिस तरह अल्लाह ज़मीन से ये चीज़ें पैदा करता है ना, ऐसे अल्लाह तुम्हें भी, जब तुम ज़मीन में मिट्टी में मिल जाओगे, लोगों तुम्हें भी उठा के खड़ा कर देगा। और ये अल्लाह के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। सारे लोग ज़मीन से ऐसे ही निकल आएंगे जैसे कोई नबातात ज़मीन से निकल आती हैं। ये इसलिए है कि अल्लाह ही हक है, और इसलिए कि वही मुर्दों को ज़िंदा करेगा, और इसलिए कि वो हर चीज़ पर पूरी तरह कादिर है, और इसलिए कि क़यामत आने वाली है और इसमें कोई शक नहीं, और इसलिए कि अल्लाह इन लोगों को उठाएगा जो कब्रों में हैं। और लोगों में से कोई वो हैं जो अल्लाह के बारे में बग़ैर किसी इल्म के
और बगैर किसी हिदायत के और बगैर किसी रोशन किताब के ही झगड़ा करते हैं, यानी अपनी ही मनमानियों से या अपनी ही हट धर्मियों से अल्लाह के बारे में बातें करते हैं, इस हाल में कि अपना पहलू मोड़ने वाला है ताकि अल्लाह के रास्ते से वो गुमराह करे। उसके लिए दुनिया में एक रुसवाई है और क़यामत के दिन हम इसे आग का अजाब चखाएंगे। ये इसकी वजह से है जो तेरे दोनों हाथों ने आगे भेजा, और इसलिए कि अल्लाह हरगिज़ अपने बंदों पर कभी भी कुछ भी जुल्म करने वाला नहीं है। और लोगों में से कोई वो हैं जो अल्लाह की इबादत एक किनारे पे करते हैं, अगर कोई भलाई पहुंच जाए तो ठीक है, अच्छा दीन है, लेकिन जैसे ही कोई आजमाइश पहुंचती है तो अपने मुंह से उल्टा फिर जाता है, यानी उसे लगता है इस दीन में क्या फ़ायदा है, एक किनारे पे रह के करता है, कुछ मिले तो फिर तो ठीक है, अगर नहीं मिले तो फरमाया ऐसा बंदा पैसे का बंदा, दिनार का बंदा, कुछ मिले तो ठीक है, नहीं मिलता तो फौरन पीछे हट जाता है। खासिरत दुनिया वल आखिरा, इसने दुनिया और आखिरत का नुकसान उठाया, यही तो सही खसारे वाले हैं। और यही सही खसारा है, वो अल्लाह के सिवा इस चीज़ को पुकारता है जो उसे नुकसान नहीं पहुंचाती, और इस चीज़ को जो उसे नफ़ा नहीं देती, यही तो दूर की गुमराही है। वो उसे पुकारता है कि यकीनन इसका नुकसान इसके नफ़े से ज़्यादा करीब है, और बिलाशुबा वो बुरा दोस्त है और बिलाशुबा वो बुरा साथी है। बेशक अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमाल किए ऐसे बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें चलती हैं। अल्लाह हमारे नसीब में भी करे। बेशक अल्लाह करता है जो चाहता है। जो शख्स ये गुमान करता है कि अल्लाह दुनिया और आखिरत में कभी इसकी मदद नहीं करेगा, तो वो एक रस्सी आसमान की तरफ लटकाए, फिर काट दे, फिर देखे क्या वाकया ही इसकी तदबीर इस चीज़ को दूर कर देगी जो इसे गुस्सा दिलाती है। यानी वो छत से रस्सी बांधे, फिर इसके साथ फांसी लेकर अपना गला घूंट ले और मर जाए, और देखे क्या इसके ऐसा करने से इसके गुस्से और हसद की आग बुझती है जो अल्लाह ताला की तरफ से मोहम्मद की नुसरत पर इसके सीने में भड़क रही है। फरमाया जो समझता है कि अल्लाह ताला अपने रसूल की मदद नहीं करेगा तो वो बेशक फांसी लेकर मर जाए, अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में अपने रसूल की यकीनन मदद फरमाएगा। जैसा कि सूरत मोमिन में भी है कि जो शख्स अपने मुतल्लिक ये गुमान करता हो कि अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में इसकी कभी मदद नहीं करेगा या इसे कभी रिज़्क नहीं देगा, वो ऊपर की तरफ रस्सी लटकाकर अपना गला घूंट ले, फिर देखे। यानी जो शख्स अल्लाह की नुसरत पर यकीन करने के लिए तैयार ही नहीं, ऐसे नाउमीद शख्स को चाहिए कि वो फांसी लेकर मर जाए, फिर देखे कि क्या इससे इसकी उम्मीद पूरी होती है या नहीं। फरमाया ऐसे ही हमने नाजिल की हैं बय्यन रोशन आयतें, और अल्लाह हिदायत देता है मन युरीद, जो चाहता है कि मुझे हिदायत मिले। बेशक वो लोग जो ईमान लाते हैं और वो जो यहूदी हुए और बेदीन हुए और ईसाई हुए और मजूसी हुए और वो जो मुशरिक हुए, बेशक अल्लाह फैसला करेगा इनके दरमियान क़यामत के दिन। बेशक अल्लाह हर शय पर गवाह है, यानी जो जिस दीन पे भी है अल्लाह को पता है। और अगर इनमें से कोई भी ईमान ले आएगा मेरे नबी मोहम्मद पर, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लेगा, तो अल्लाह को पता है, अल्लाह गवाह है, अल्लाह जानता है दिलों की बातों को। और अगर नहीं मानेंगे तो फैसला तो फिर अल्लाह करेगा क़यामत के दिन, क्योंकि अल्लाह ने ये पक्की बात कह दी है कि मैं नहीं कबूल करूँगा इस्लाम के अलावा कोई भी दीन। वमन यब्तगी गैरल इस्लामी दीनन फलन युक़बल मिन, जो दीन इस्लाम से हट के कोई अमल करेगा तो उसका कोई ना अमल कबूल है और ना उसको आखिरत में कुछ मिलने वाला है। क्या तूने नहीं देखा अल्लाह को सजदा करती है हर वो चीज़ जो आसमानों में है और जो ज़मीनों में है, सूरज, चांद, सितारे, पहाड़, दरख्त व दवाब, और जो ज़मीन पर चल फिर रही हैं चीज़ें जो भी चलने वाली हैं, व कसीर मिनन नास, और बहुत सारे लोग। और लोगों मतलब सारे लोग नहीं कहा, कहीं नहीं भी सजदा करते ना, बाकी सारी चीज़ें अल्लाह को सजदा करती हैं, पर इंसानों में से कुछ करते हैं, मतलब ज़्यादा करते हैं। व कसीर हक़ अलैहिल अज़ाब, लेकिन ज़्यादा लोगों पर अज़ाब हक हो चुका है कि उन्हें अज़ाब ही पहुंचना, इसलिए वो अल्लाह को सजदा नहीं करते। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह माफ़ फरमाए। अल्लाह हमें अपने आगे झुकने वाला बना ले, क्योंकि उसके झुकने में ही इंसान की मेराज है, बुलंदी है, इज़्ज़त है। वमन युहिनिल्लाहु फमा लहु मिन मुकरिम, जिसे अल्लाह जलील कर दे फिर इसे कोई इज़्ज़त देने वाला नहीं। बेशक अल्लाह करता है जो चाहता है। ये दो झगड़ने वाले हैं जिन्होंने अपने रब के बारे में झगड़ा किया,
तो वो लोग जिन्होंने कुफर किया इनके लिए आग के कपड़े काटे जा चुके हैं, इनके सरों के ऊपर से खोलता हुआ पानी डाला जाएगा। हाय, उनका यानी सामान तैयार है कि जो उन्हें पहनना है और जो जिस तरह का उनको अजाब होना है। अल्लाह मेरी तौबा अस्तगफिरुल्लाह, यानी सब कुछ पहले से तैयार है। अब यहाँ भी देखें माजी के सीगे आए कुत्तियत लहुम सियाबुम मिन नार। और आप ये देखें कुरान पढ़ते हुए कि ये वही किताब है ना जो लोहे महफूज से आई है, जो तकदीर का इल्म है, जो मुकद्दर में है, तकदीर ही बयान कर रही है ना कि कईयों का ये मुकद्दर है, कईयों का ये मुकद्दर है। अब हर बंदे को ये पढ़ के और हमें कितना शुक्र अदा करना चाहिए कि हमें बुरा वक़्त आने से पहले उससे खबरदार किया जा रहा है कि लोगों इस तरह का वक़्त आना है, इसमें कोई आप झूठ ना समझो, इसके आने में कोई इख्तलाफ नहीं है, इसके आने में लोग जितना भी इनकार करें इसने आके ही रहना है। और देख लो ऐसा ऐसा है, कईयों के लिए इस तरह का इंजाम है और कईयों के लिए ऐसा है। तो अब हर बंदा देख ले अपने लिए कि मैं कहाँ हूँ और मुझे किन लोगों में शामिल होना है। अल्लाह हमें अपने नेक लोगों में शामिल करना और ऐसे बुराई से बचाना। युसहरु बिही माफी बुतूनिहिम वल जुलूद, और इसके साथ पिघला दिया जाएगा जो कुछ इनके पेटों में है और चमड़े भी, और इन्हीं के लिए लोहे के हथौड़े हैं। कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिनहा, जब भी वो इरादा करेंगे इस सख्त घुटन से या इस दोजख से वो निकले तो उसी में वो दोबारा लुटा दिए जाएंगे। कहते हैं वो आग की लिपटों के साथ ना, जैसे तनूर की मिसाल आप देख लो कि जब आग जल रही होती है तो लिपटें बाहर आती हैं ना, तो वो लोग ऐसे बाहर तक आएंगे और उन्हें लगेगा कि शायद हम अब बाहर निकलने लगे हैं, लेकिन फिर वापस लुटा दिए जाएंगे। जब भी वो इरादा करेंगे कि वहां से निकलें, वो दोबारा उसी गम में, उसी घुटन में दोबारा डाल दिए जाएंगे और उन्हें ऊपर से ये कहा जाएगा चखो जलने वाला अजाब। अल्लाह माफ़ फरमाए, अल्लाह अपने अजाबों से बचाए। इन्नल्लाह युदखिलुल लज़ीना, अब ये अल्लाह का तरीका है कि अजाब के साथ ही जन्नत की भी अल्लाह बात करते हैं, यानी दोनों तरीके बता दिए ना, दोनों राहें दिखा दी, ये सही है, ये गलत है, ये अच्छा इंजाम है, ये बुरा इंजाम है। और हर इंसान के अंदर भी अल्लाह ने रख दिया अच्छाई और बुराई। फ़अल्हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, अल्लाह ने इल्हाम कर दिया है हर बंदे का कि गुनाह क्या है और नेकी क्या है। हम नेकी करें तो दिल में इत्मीनान उतरता है ना, बंदे को सुकून आता है अच्छा काम करके, और गुनाह करके इंसान खुद भी परेशान होता है। मतलब कुछ ऐसे लोग भी होते हैं गुनाह कर 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 के दिल इतने काले हो जाते हैं, फिर उनके ज़मीर मलामत नहीं करते, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि गुनाह करके बंदे का ज़मीर उसे मलामत करता है कि मैंने ये गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ये अल्लाह का तरीका है कि वो दोनों रास्ते साथ साथ दिखा रहा है, कुरान की सूरत में भी और हर बंदे के अंदर भी उसने ये चीज़ रखी है। बेशक अल्लाह दाखिल करेगा ईमान वालों को जिन्होंने पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और जो अच्छे अमल करते हैं। अच्छे अमल क्या हैं? अच्छा अमल वो नहीं जो हमारे दिल में आए कि मैं ये करूं तो ये अच्छा है, नहीं। अच्छा अमल वो है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिखाया है करके और बताया है कि लोगों यूं करो। अब देखें हमारे नबी ने सारे तरीके में बताए हैं, कोई ऐसी चीज़ नहीं, कोई ऐसी बात नहीं जो ना बताई गई हो कि कैसे करना है कोई काम, यानी अंधेरे में कोई चीज़ नहीं रखी, सब कुछ बताया है। हमारे नबी मतलब बाप भी थे, बेटे भी थे, और उनकी बेटियां भी थी, खामन भी थे, यानी हर हाल में, और बादशाह मालिक खलीफा भी थे सारी दुनिया के, और लोगों मतलब हर बंदे के लिए उनमें नमूना मौजूद है, जो जिस हालत में हो उनकी ज़िंदगी से नमूना हासिल कर सकता है कि मैंने ये काम कैसे करना है। उस्ताद हो तब भी, और मतलब जिस जगह पे भी जो है वो उनकी ज़िंदगी से नमूना हासिल कर सकता है। अल्लाह ने फरमाया मैंने उनकी ज़िंदगी को तुम्हारे लिए नमूना बना दिया है, और आपने फरमाया कि मुझसे तरीके सीख लो, हज कैसे करना है, तुम नमाज पढ़ा करो जैसे मुझे पढ़ता हुआ देखो, और जैसे मतलब मैं अल्लाह की इबादत करता हूँ देखो मेरे तरीके पे चलो। मैं रोज़ा रखता भी हूँ, छोड़ता भी हूँ, मैं नमाज भी पढ़ता हूँ और सोता भी हूँ, मैं निकाह भी करता हूँ, मेरे बीवी बच्चे भी हैं, मतलब तुम भी सारे इसी तरह से ज़िंदगी गुजारो। ये है अच्छे अमल। वामिलुस्सालिहात, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ के वो नबी मोहम्मद के नक्शे कदम पे चलने की कोशिश करते हैं।
अल्लाह के रसूल ने कोई तरीका कसम से ऐसा नहीं है जो हमें ना बताया। मसलन लैट्रिन में बैठना कैसे, ये भी बताया। कितनी बड़ी बात है ना। फरमाया एक नबी लोगों के लिए बाप की तरह होता है। जैसे बाप सारे मैनर सिखाते हैं ना अपने बच्चों को कि ऐसे करना है, ऐसे करना है। हमें बताया गया कि खाना किस हाथ से खाना है और इस्तिंजा किस हाथ से करना है। कपड़े पहनते हुए किधर से पहनने, और कपड़े तो पहन नहीं है हमने, अगर हम सुन्नत समझ के दाईं तरफ से हमेशा पहनेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। कपड़े पहनने में भी सवाब मिलेगा। कितनी बड़ी बात है ना, कितना खूबसूरत दीन है। जूता पहनने में भी सवाब, जूता उतारने में भी सवाब। कौन सा पहले पहनना है, कौन सा बाद में उतारना है, मतलब हर चीज। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये है अच्छे अमल। और जो भी अपने नबी के साथ मोहब्बत करते हुए इन अमलों को करने की कोशिश करेगा, फरमाया जन्नातिन तजरी, उन्हें ऐसे बागात मिलेंगे कि जिनके नीचे नहरें चलती हैं। युहल्लौना फीहा, उन्हें वहां पे पहनाए जाएंगे सोने के कंगन और मोतियों के कंगन। व लिबासुहुम फीहा हरीर, पीछे आया था ना आग का लिबास उनके लिए काटा गया है, यहाँ है उनका लिबास किसका होगा, खालस रेशम का होगा। वह हुदू इलत तय्यिबी मिनल कौल, और उन्हें पाकीज़ा बात की तरफ हिदायत की गई है। यानी जो कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ते हैं, यकीनन वो बड़े खुश नसीब हैं कि उन्हें अल्लाह ने एक अच्छे कलमे की, पाकीज़ा कलमे की तरफ हिदायत दी है कि वो ये पढ़ रहे हैं, वरना हर कोई ये नहीं पढ़ सकता। ये भी अल्लाह की तौफीक और देन से ही बंदा ये कलमा पढ़ता है और इसकी तरफ आता है। वह हुदू, और इनको हिदायत दी गई है तारीफ किए गए राह की तरफ। बेशक वो जिन्होंने कुफर किया है और अल्लाह की राह से रोकते हैं, मस्जिद हराम से रोकते हैं, जिसको हमने लोगों के लिए बनाया है कि बराबर है रहने वाले और बाहर से आने वालों के लिए। और जो भी इसमें किसी किस्म के जुल्म के साथ किसी कजरवी का इरादा करेगा, हम इसे दर्दनाक अजाब से मजा चखाएंगे। यानी जो भी वहां पे कुछ बुरा करना चाहे। वइज़ बव्वअना इब्राहीम मकानल बैत, और जब हमने इब्राहिम के लिए बैतुल्लाह की जगह मुतय्यन की। इब्राहिम जब इस्माइल को वहां छोड़ने आए थे और छोड़ के चले गए, फिर उसके बाद जब थोड़े इस्माइल बड़े हुए फिर दोबारा आए, तो बैतुल्लाह जो बना है ना, ये अल्लाह ताला ने फरिश्ते के जरिए निशान लगवा दिया था कि यहाँ पे बनना है। और ये बैतुल्लाह इब्राहिम ने पहली दफ़ा नहीं बनाया, बल्कि ये उससे भी बहुत पहले, बल्कि आदम से भी पहले, आदम से पहले, इंसानों से पहले यहाँ जिन आबाद थे ना, जिन यानी रहते थे, और उससे पहले फरिश्तों ने इस काबा को बनाया था। और पता है आपको, काबा ये जिस तरफ हम सारे मुंह करके इबादत करते हैं, ये निशान ज़दा है। और ये वो जगह है जिसके बिल्कुल ऊपर 7वें आसमान पे बैतुल मामूर यानी फरिश्तों का काबा है। और हम तो अल्लाह नसीब में करे तो लोग कई दफ़ा जाके उसकी ज़ियारत कर लेते हैं और तवाफ़ करते हैं, लेकिन फरिश्ते अल्लाह के इतने ज़्यादा हैं जो एक दफ़ा तवाफ़ कर ले दोबारा उसको मौका नहीं मिलना। और उसी बैतुल मामूर, अब ये यूं जा रहा है ना सीधा ऊपर ऊपर ऊपर, उसके ऊपर ही बिल्कुल अल्लाह का अर्श है। हमने जगह दी इब्राहिम के लिए मकान नल बैत यानी बैतुल्लाह की मुतय्यन कर दी। अल्लाह तुशरिक बी शैया, के मेरे साथ किसी चीज़ को शरीक ना कर, और मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और क़याम करने वालों, रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक रखो। और लोगों में हज का ऐलान कर दो कि वो तेरे पास पैदल और हर कमज़ोर सवारी पर आएंगे जो हर दूर दराज रास्ते से आएगी। यानी ऐलान कर दो आप लोगों में। अब वहाँ कौन थे जो इब्राहिम ऐलान कर रहे थे? वहाँ तो कोई लोग थे ही नहीं, पर इब्राहिम ने ऐलान किया तो रूहें जो थी ना, उन्होंने भी लब्बैक कह दिया। अल्लाह ने फरमाया कि तू बस पुकार लोगों को। वहाँ लोग नहीं थे इब्राहिम ने जब पुकारा, पर अल्लाह ताला ने उनकी आवाज़ लोगों तक पहुँचा दी। और अब आप देख लो, अल्लाह कहते हैं कि लोग तेरे पास, लोग यहाँ हज करने के लिए आएंगे, पैदल भी चल के, और कई कमज़ोर लागर ऊँटनियों पे भी बैठ के, वो हर जगह से आएंगे, दूर दराज जगहों से। ले यशहदू मनाफिया लहुम, ताकि वो अपने बहुत से फ़ायदों में हाजिर हों, और चंद मालूम दिनों में इन पालतू चौपाओं पर अल्लाह का नाम जिक्र करें जो उसने इन्हें दिए हैं। यानी जानवरों पर जो 8 किस्में गिनवाई गई हैं ना, बकरा बकरी, छतरा छतरी और
गाय बैल ऊँट ऊँटनी वगैरह, खाओ इनसे, यानी जो ये कुर्बानी करनी है तो ये कोई गोश्त वगैरह या इसका खून अल्लाह को तो नहीं पहुंचता, अल्लाह ताला तुम्हें कहते हैं कि तुम खुद ही खा लो, खाओ इससे। वातिमुल बाइसल फकीर, और तंग दस्त मोहताजों को भी खिलाओ। फिर वो अपना मैल कुचैल दूर करें और अपनी नज़रें पूरी करें और इस कदीम घर का खूब तवाफ़ करें। ये और जो कोई अल्लाह की हुर्मतों की ताज़ीम करे तो वो उसके लिए इसके रब के यहाँ बेहतर है। यानी ये अल्लाह की इज़्ज़त अज़मत वाली या उसकी निशानियाँ हैं सारी, इनका एहतराम करना लोगों पे ज़रूरी है। और तुम्हारे लिए मवेशी हलाल कर दिए गए हैं सवाए इनके जो तुम्हें पढ़ कर सुनाए गए हैं। यानी कुछ का जिक्र आया ना, मुर्दार नहीं खाना, जो ऊपर से गिर के मर जाए वो नहीं खाना, छठे पारे में उनका जिक्र हुआ है। बस बुतों की गंदगी से बचो लोगों, और झूठी बात से बचो। झूठ बोलना भी गलत है, झूठ भी ना बोला करो। हुनफा अलिल्लाहि गैर मुशरिकीन बिही, इस हाल में कि अल्लाह के लिए एक तरफ होने वाले हो, इसके साथ किसी को शरीक करने वाले नहीं। जो अल्लाह के साथ शरीक ठहराए तो गोया वो आसमान से गिर पड़ा। यानी जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराता है ना, वो इंतहाई, उसने अल्लाह का क्या बिगाड़ना है। कहते रहो ये भी अल्लाह के बराबर है, ये भी अल्लाह के बराबर है, झुकाते रहो अपने साथ जिधर जी चाहता है, तो अल्लाह का कोई नुकसान नहीं करोगे, बल्कि क्या खुद ही ऊंची बुलंदी से। मुवाहद इंसान बुलंद है, आली मकाम मोमिन अपनी खुदी मिटाना, दर दर ते कर न सजदे हर जात सर झुकाना। मदनी तेरा पैगंबर तू सब तो नेक नामी, अरशी होवन या फरशी तेरी करन गुलामी। बादज खुदा दे तू है अपना मर्तबा भुलाना। यानी अल्लाह ने इंसान को इतना ऊंचा बनाया है कि सबसे अशरफ बनाया ना, अशरफुल मखलूकात। और अशरफुल मखलूकात कभी दरख्त के आगे झुक रहा है, तो कभी सूरज के आगे, कभी चांद के आगे, कभी तारों के आगे, कभी अपने जैसे इंसानों के आगे। तो फरमाया जो ऐसा करता है समझो उसने अपने आप को जलील कर लिया। कितना कि आसमान की बुलंदियों से वो नीचे गिर गया, और नीचे भी गिरा तो कैसे कि फिर उसे परिंदे उचक लेते हैं या उसे हवा किसी दूर जगह में गिरा देती है। ये और जो अल्लाह के नाम की चीज़ों की ताज़ीम करता है तो यकीनन ये दिलों के तकवा से है। यानी उसकी इतनी बुरी हालत है। अब अल्लाह की निशानियों की ताज़ीम कौन करता है? जिनके दिलों में तकवा है। लकुम फीहा मनाफियु, लोगों तुम्हारे लिए इनमें फ़ायदा ही है ना। ये कुर्बानी के जानवर होते हैं, लोग खुद ही खाते पीते हैं, खालों से फ़ायदा उठाते हैं एक वक़्त मुकर्रर तक। सुम्मा महिल्लुहा इला बैतिल आतीक, फिर इनके हलाल होने की जगह इस कदीम घर की तरफ है। यानी मीना में जाके ये सारे जानवर कुर्बान होते हैं। वलिकुल्ली उम्मतिन जअलना मनसकन, हमने हर उम्मत के लिए एक कुर्बानी मुकर्रर की है ताकि वो इन पालतू जानवरों पर अल्लाह का नाम जिक्र करें जो उसने उन्हें दिए हैं। यानी अल्लाह के बनाए हुए जानवर। जानवर कैसे बनता है पता नहीं सारी दुनिया को, कौन उसको बनाता है? अल्लाह ही बनाता है ना। अल्लाह बनाता है, अल्लाह के बनाए हुए को अल्लाह के नाम पे ही देते हो, और अल्लाह ने वो तुम्हारी मलकियत में दे दिए हैं और तुम खाते हो। अल्लाह अकबर। यानी सब कुछ अल्लाह तुम्हारे लिए ही कर रहा है। खाओ और जिक्र करो अल्लाह के नाम का उस पर जो उसने तुम्हें दिए हैं। मिम बहीमतिल अनाम, ये चार पैरों वाले जानवर। तुम्हारा माबूद इलाहुम वाहिद, एक ही माबूद है, उसी के आगे लोगों झुक जाओ। अस्लिमू, मुसलमान बन जाओ। वबश्शिरिल मुखबितीन, और खुशखबरी आप दे दीजिए मुखबितीन, आजिज़ी करने वालों को। अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाह, जो बड़े आजिज़ बन के अल्लाह के सामने रहते हैं, अल्लाह के सामने अकड़ते नहीं हैं, उसके फर्मा बरदार बन के ज़िंदगी गुजारते हैं। फरमाया जब भी अल्लाह का नाम उनके सामने लिया जाता है तो वाजिलत कुलूबुहुम, इनके दिल डर जाते हैं और सब्र करते हैं जो उन्हें कोई मुसीबत पहुँचे। नमाज़ें कायम करते हैं और जो भी अल्लाह ने उन्हें दिया उसमें से खर्च करते रहते हैं। ये नहीं कि अब सारे का मैं ही मालिक हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा। इसमें खर्च करते रहते हैं जो हमने उन्हें दिया है। वल बुदना, और कुर्बानी के बड़े जानवर हमने इन्हें तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों से बनाया है। तुम्हारे लिए इनमें बड़ी खैर है। लोगों इन पर अल्लाह का नाम लो, यानी उन्हें कुर्बान करते वक्त इस हाल में कि घुटना बंदे खड़े हों। अब बड़े बुदन ऊँट वगैरह उसे टांग बांध के खड़े खड़े कोई नाहर किया जाता है ना। फिर जब इनके पहलू गिर पड़े
और तो इनमें से कुछ खाओ और कनात करने वालों को भी खिलाओ और मांगने वालों को भी दो। इसी तरह हमने इन्हें तुम्हारे लिए ताबेदार कर दिया है। अब ऊंट का जिस्म कितना बड़ा इंसान से, लेकिन वो इंसान के सामने कितना फर्माबरदार है कि वो उसकी नकेल पकड़ लेता है और उसके सामने सामने चलता है। तो क्यों नहीं तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करते कि सारी चीज़ें अब वजूद में हम देखें तो सब चीज़ें जो अल्लाह ने इंसान के ताबेदार बनाई हैं कितनी ज़्यादा ताकत वाली हैं, पर वो इंसान के लिए ही काम कर रही हैं। हमने इन्हें तुम्हारा ताबेदार बना दिया, मुसख्खर कर दिया ताकि तुम शुक्र करो। अल्लाह को हरगिज़ ना इनके गोश्त पहुँचेंगे ना इनके खून, लेकिन उसे तुम्हारी तरफ से तकवा पहुँचेगा कि तुम ये काम कितने अल्लाह को खुश करने के लिए कर रहे हो। बाज़ दफ़ा कुर्बानियाँ बच्चों के लिए कर रहे हैं, बच्चे कहते हैं सारे लोग करते हैं हम भी करें, बच्चों के लिए कुर्बानी, या लोग कहेंगे वैसे तो इनके पास बड़े पैसे हैं कुर्बानी नहीं करते, हमें ज़्यादा कुर्बानियाँ करनी चाहिए। मतलब इस तरह के ख्यालात जो दिल में आते हैं इन्हें हमें झटक के ये कोशिश करनी है कि अल्लाह हम सिर्फ तेरे लिए कर रहे हैं, तू कबूल कर ले। हमारे पास मतलब जितने में से जितना हो सके इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि ये अल्लाह के शायर हैं, निशानियां हैं, अल्लाह ने हमारे लिए इसको मुकर्रर किया है। तो जैसे हम और भी चीज़ें कोशिश करके कर लेते हैं ना, तो हमें कुर्बानी का भी एहतमाम करना चाहिए कि हम ये भी कोशिश करके करें। फरमाया इसका ना खून अल्लाह को पहुंचता है ना ही गोश्त, लेकिन तुम्हारे दिलों का तकवा पहुंचता है कि तुम किस तकवे से इसको कर रहे हो। और जो काम जितना भी अच्छा हो बज़ाहिर देखने में, अगर दिल में रियाकारी आ गई तो वो अल्लाह ने कबूल नहीं करना। इसलिए हमें दुआ करते रहना चाहिए हर काम करके कि अल्लाह हमारे दिलों को साफ कर दे निफाक से और हमारे अमलों को रिया से बचा ले, पाक कर ले और हमारे अमल सिर्फ अपने लिए ही कबूल फरमा ले। इसी तरह हमने सख्खरहा लकुम, अल्लाह ने तुम्हारे लिए सारी चीज़ों को मुसख्खर कर दिया है, लितुकब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम, ताकि तुम अल्लाह की बड़ाई बयान करो जैसे उसने तुम्हें हिदायत दी है। और वैसे भी उन दिनों में तकबीरात पढ़नी चाहिए, जैसे ईद का चांद निकल आए अल्लाह अकबर, यानी अल्लाह की किबरियाई बयान करते रहना चाहिए। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वबश्शिरिल मुहसिनीन, और खुशखबरी दे दो नेकी करने वालों को। बेशक अल्लाह इन लोगों की तरफ से दिफा करता है जो ईमान लाए हैं। बेशक अल्लाह किसी ऐसे शख्स को पसंद नहीं करता जो बेहद ख़यानत करने वाला और बहुत नाशुक्रा हो। इन लोगों को जिनसे लड़ाई की जाती है इजाज़त दे दी गई है, इसलिए कि उन पर जुल्म किया गया है। पहले मुसलमानों को जंग की इजाज़त नहीं थी ना, आपको पता है मक्के के मुसलमानों पर कितने जुल्म होते थे, और उन्हें मतलब यही था कि सब्र करो। फिर अल्लाह ताला ने उन्हें बाद में इजाज़त दी जंग के लिए। फरमाया बेशक अल्लाह इनकी मदद पर कादिर है, और वो जो निकाले गए अपने घरों से बगैर हक के सिर्फ इस जुर्म की वजह से कि वो कहते हैं रब्बुनल्लाह, हमारा रब अल्लाह, इसीलिए सारे लोग दुश्मन बन गए ना, और इतनी सजाएं दी कि उन्होंने अपने घर छोड़ने पड़े। वलौला दफुल्लाहि नास बाज़हुम बिबाज़िल लहुद्दिमत सवामी व बियउ व सलवातुम व मसाजिद युज़करु फ़ीहा इस्मुल्लाहि कसीरा। फरमाया अगर अल्लाह का लोगों को इनके बाज़ को बाज़ के ज़रिए हटाना ना होता ना, अल्लाह एक लोगों के साथ लोगों का दिफा करता है, अगर वो ऐसे ना करता तो राहबों के झोंपड़े, ईसाइयों के गिरजे, यहूदियों के इबादत खाने और मुसलमानों की मस्जिदें ये बुरी तरह ढा दिए जाते कि लोग इतना जुल्म करते कि वो इन इबादत करने वालों को भी ना छोड़ते और इनकी भी ये सारी चीज़ें मिलिया मेट कर देते जिनमें अल्लाह का बहुत ज़्यादा जिक्र किया जाता है। और यकीनन अल्लाह ज़रूर इसकी मदद करेगा जो उसके दीन की मदद करेगा। बेशक अल्लाह यकीनन बहुत कुव्वत वाला और सब पर गालिब है। वो लोग कि अगर हम इन्हें ज़मीन में इक़्तिदार बख्शें तो वो नमाज कायम करेंगे और ज़कात देंगे और अच्छे काम का हुक्म देंगे और बुरे काम से रोकेंगे, और तमाम कामों का इंजाम अल्लाह ही के कब्ज़ाए कुदरत में है, यानी सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर ये आपको झूठा समझते हैं तो आपसे पहले नबियों को भी झूठा समझा। उनकी कौमों ने, नूह की कौम ने, आद ने, समूद ने, इब्राहीम की कौम ने और लूत की कौम ने और मदियन वालों ने, और मूसा नबी को भी झूठा समझा गया। हमने काफिरों को फ़अमलैतु लिल काफिरीन, तो मैंने इन काफिरों को ढील दे दी, फिर मैंने इन्हें पकड़ लिया, बस कैसे था नकीर मेरा अजाब। यानी जब गुनाहगार को अच्छा मिल रहा है ना, तो उसे ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे ऊपर अल्लाह राज़ी है तो तभी मुझे सब कुछ दे रहा है, बल्कि ये अल्लाह की ढील है। और इसीलिए पीछे भी बयान हुआ है ना कि आप गुनाहगारों को देखो कि उन्हें ज़्यादा मिल रहा है तो उनकी तरफ
आंखें उठा के ना देखो या ताज्जुब ना करो उनके माल और औलाद पे, क्योंकि ये तो उन्हें ढील की वजह से मिल रहा है। और जब ढील के लिए जो चीज़ मिलती है ना, वो कितनी बुरी है कि जब इनका वक़्त ख़त्म होगा तो फिर उनके लिए कुछ भी नहीं रह जाएगा। और कितनी ही बस्तियां जिनको हमने हलाक किया वो जुल्म करती थी और वो ऐसी हुई कि उनकी छतें ही उनके ऊपर गिर गई। और कितने ही बेकार छोड़े हुए कुएं हैं और कितने ही वो महल जो बड़े मजबूत बनाए गए थे अब वो खंडरात की शक्ल में पड़े हैं। क्या लोग ज़मीन में चलते नहीं हैं कि वो देखें इन चीज़ों को? अब लोग इन चीज़ों को देखते तो हैं, जैसे वो सिंध इधर जाते हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा वगैरह की सैरें करते हैं, खंडरात को देखते हैं सिर्फ इंजॉय के लिए, नसीहत हासिल नहीं करते कि कभी यहाँ भी हमसे ज़्यादा ताकतवर लोग आबाद थे, आज वो किधर चले गए और वो कैसे बर्बाद हुए। कि जिस तरह वो बर्बाद हुए गुनाहों की वजह से, जिस चीज़ को हम हादसा समझते हैं ना कि हादसा हुआ, बस ज़लज़ला आया और वो मिट गया, वो हादसा नहीं होता, वो अल्लाह का लिखा हुआ वक़्त होता है जो उनका पूरा हो जाता है और वो मिलिया मेट हो जाते हैं। लोग ज़मीन में चलें फिरे और वो देखें, क्या वो नहीं देखते? फतकून लहुम कुलूब याकिलून बिहा, उनके ऐसे दिल नहीं है कि जिनसे वो समझें, या ऐसे कान नहीं है कि जिनसे वो सुने। फ़इन्नहा ला तामल अबसार, उनकी आंखें अंधी नहीं हैं लेकिन दिल अंधे हैं जो सीनों में हैं। यानी आंखें बाजार, पीछे कई दफ़ा यही बयान हुआ है ना, उनकी आंखें अंधी हैं, आंखें देखती नहीं हैं, कान सुनते नहीं हैं, आंखें देखती नहीं हैं, कान सुनते नहीं हैं। अब यहाँ अल्लाह ने फरमाया बज़ाहिर उनकी आंखें देखती हैं, बज़ाहिर कान सुनते हैं, लेकिन क्या नहीं वो सुनते देखते? अल्लाह की निशानियाँ नहीं ना देखते, अल्लाह की आयतें नहीं सुनने के लिए तैयार। तो फरमाया उनकी आंखें अंधी नहीं हैं लेकिन असल में वो दिल अंधे हैं जो उनके सीनों में हैं, और यानी वो समझते ही नहीं हैं, हर चीज़ से जानवरों की तरह गुजर जाते हैं और किसी चीज़ से इबरत हासिल नहीं करते। फरमाया अक्लमंद वो है जो अपने गैर से इबरत हासिल कर ले, किसी को देख के ही वो अपने मतलब होशियार हो जाए और वो करे कि जिसमें उसे सज़ा ना मिले या जिस तरह उसका इंजाम हुआ है वैसे उसका ना हो, है ना, वही सियाना या दना या अक्लमंद बंदा है ना। तो लेकिन अजाब के बारे में या अल्लाह के लिए वो ऐसी सियानी बातें नहीं करते। वो यस्ताजिलूनका बिल अजाब, और वो अजाब को ही जल्दी मांगते हैं। अब जब भी नबी दावत देते हैं तो कहते हैं ले आओ अजाब, ले आओ अजाब। वलन युखलिफुल्लाहु वादहु, अल्लाह अपने वादे को खिलाफ नहीं करेगा। एक वक़्त मुकर्रर है, वक़्त से पहले उस अजाब ने आना नहीं, तुम जितना भी मांगते रहो, और जब वक़्त आ जाएगा फिर उसने टलना नहीं। बेशक वो एक दिन तेरे रब के यहाँ 1000 साल के जितना होगा, मिम्मा ताउद्दून, जो तुम गिनती करते हो। वक़ाय्यिम, यानी हमारे हिसाब से तो दिन ये 24 घंटों का दिन रात ख़त्म, तो हमारा ये जो अल्लाह के यहाँ हिसाब पता कैसे चलते हैं कि हमारे ये 1000 साल हों तो अल्लाह का एक दिन होता है, एक दिन शुमार होता है। और वक़ाय्यिम मिन क़रयतिन अमलैतु लहा, और कितनी ही बस्तियां हैं जिन्हें मैंने मोहलत दी इस हाल में कि वो जालिम थी, फिर हमने इन्हें पकड़ लिया और मेरी ही तरफ लौट कर आना है। कह दे या लोगों, तो बस तुम्हारे लिए खुल्लम खुल्ला डराने वाला हूँ। तो वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए, इनके लिए अजीम बख्शिश और बाइज्जत रिज़्क है। और जिन लोगों ने हमारी आयात के बारे में कोशिश की इस हाल में कि नीचा दिखाने वाले हैं, यानी कुरान की आयतों में इस तरह की कोशिश करते हैं या दीन वालों के साथ इस तरह का बुग़्ज़ हसद करते हैं कि कोशिश करते हैं कि इनके काम को रोक दिया जाए, फरमाया ये दोज़ख वाले हैं। हमने आपसे पहले कोई रसूल और नबी ऐसा नहीं भेजा मगर जब इसने कोई तमन्ना की तो शैतान ने इसकी तमन्ना में खलल डाला, तो अल्लाह ने इस खलल को जो शैतान डालता है मिटा देता है, फिर अल्लाह अपनी आयात को पुख्ता कर देता है। यानी शैतान अपनी बात उनकी बातों में नहीं डाल सकता। अगर कोई वो डाल भी दे यानी कोशिश करके, तो अल्लाह उसको मिटा देता है। फिर अल्लाह अपनी आयतों को मुहकम करता है ताकि अल्लाह सब कुछ जानने वाला, कमाल हिकमत वाला है, ताकि वो इस खलल को जो शैतान डालता है इन लोगों के लिए आजमाइश बनाए जिनके दिलों में बीमारी है और जिनके दिल सख्त हैं, और बेशक जालिम लोग यकीनन दूर की मुखालफत में हैं। और ताकि वो लोग जिन्हें इल्म दिया गया है जान लें कि वही तेरे रब की तरफ से हक है, तो वो इस पर ईमान ले आए। बस इनके लिए दिल
इसके लिए आजिज हो जाएं। और बेशक अल्लाह इन लोगों को जो ईमान लाए यकीनन सीधे रास्ते की तरफ हिदायत देने वाला है। और वो लोग जिन्होंने कुफर किया हमेशा इसके बारे में किसी शक में रहेंगे, यहाँ तक कि इनके पास अचानक क़यामत आ जाए या इनके पास इस दिन का अजाब आ जाए। जो बांझ है, बांझ उस औरत को कहते हैं ना जिसकी औलाद ना हो, तो अब उस दिन को भी बांझ कहा गया जो हर खैर से कहा खाली। आद लोगों पर जो हवा चली थी ना, उस हवा को भी अकीम कहा गया, हर खैर से खाली। अब वो दिन हर खैर से खाली, और वो दिन सारे दिनों के आखिर में आएगा कि उस दिन के बाद कोई और दिन नहीं आने वाला। ये अल मुल्कु यौम इज़िन लिल्लाह, तमाम बादशाही उस दिन अल्लाह की होगी और वो इनके दरमियान फैसला करेगा। फिर वो लोग जो ईमान लाए और उन्होंने नेक अमल किए वो नेमत के बागों में होंगे, और जिन लोगों ने कुफर किया और हमारी आयत को झुटलाया तो वही हैं जिनके लिए रुसवा करने वाला अजाब है। और जिन लोगों ने अल्लाह के रास्ते में वतन छोड़ा यानी हिजरत की, फिर कत्ल कर दिए गए या मर गए, यकीनन अल्लाह इन्हें ज़रूर रिज़्क देगा, अच्छा रिज़्क। बेशक अल्लाह ही यकीनन सब रिज़्क देने वालों से बेहतर है। यकीनन वो इन्हें ऐसे मकाम में ज़रूर दाखिल करेगा जिस पर वो खुश होंगे, और बेशक अल्लाह ज़रूर सब कुछ जानने वाला और बेहद हलीम तहम्मुल वाला है, यानी फ़ौरन से लोगों को सज़ा नहीं देता। और ये बातें तो जो आपने सुनी, वमन आकाबा, और जो शख्स इसकी मिसल बदला ले, जो इसे तकलीफ दी गई फिर इस पर ज्यादती की जाए तो अल्लाह ज़रूर ही इसकी मदद करेगा। यानी जिस पर ज्यादती की जाती है ना, यानी अल्लाह का वादा है कि वो मजलूम की ज़रूर मदद करेगा। यकीनन अल्लाह ज़रूर नहायत दरगुजर करने वाला, बेहद बख्शने वाला है। ये इसलिए कि अल्लाह रात को दिन में दाखिल करता है और दिन को रात में दाखिल करता है, और अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और सब कुछ देखने वाला है। ये इसलिए भी कि अल्लाह ही है जो हक है, और इसलिए कि इसके सिवा वो जिसे भी पुकारते हैं वो सब बातिल है, बेकार है, और इसलिए कि अल्लाह ही बेहद बुलंद और बहुत बड़ा है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने आसमान से कुछ पानी उतारा तो ज़मीन सरसब्ज हो जाती है। बेशक अल्लाह नहायत बरीक बीन और हर चीज़ से बाखबर है। इसी का है जो कुछ आसमानों में है और जो ज़मीन में है। बेशक अल्लाह ही यकीनन बड़ा बेपरवाह और तमाम तारीफ़ों वाला है, यानी तुम्हारी नाफरमानी से उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचता। वो बेपरवाह है और तारीफ वाला है। क्या तूने नहीं देखा कि अल्लाह ने तुम्हारी खातर ताबेदार कर दिया, मुसख्खर कर दिया ज़मीन को, कश्तियों को जो समंदरों में अल्लाह के हुक्म से चलती हैं। उसने आसमान को थाम रखा है कि वो ज़मीन पे नहीं गिरता। बेशक अल्लाह लोगों पर बहुत शफकत करने वाला, नहायत रहम वाला है। और वही है जिसने तुम्हें ज़िंदगी बख्शी, फिर तुम्हें मारेगा, फिर तुम्हें ज़िंदा करेगा। बेशक इंसान यकीनन बहुत नशुक्रा है। हर उम्मत के लिए ही हमने इबादत का एक तरीका मुकर्रर किया है जिसके मुताबिक वो इबादत करने वाले हैं। लिहाजा वो तुझसे इस मामले में हरगिज़ झगड़ा ना करें और तू अपने रब की तरफ दावत दे। बेशक तू ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीधे रास्ते पर हैं आप। व इन जादलू का, और अगर वो आपसे झगड़ा करें तो कहिए अल्लाह ज़्यादा जानता है जो तुम अमल करते हो। अल्लाह फैसला करेगा तुम्हारे दरमियान क़यामत के दिन जिन चीज़ों में ये लोगों तुम इख्तलाफ करते हो। क्या तुम नहीं जानते? बेशक अल्लाह जानता है जो आसमानों में है और ज़मीनों में है। बेशक ये सब कुछ अल्लाह के पास किताब में लिखा हुआ है, लोहे महफूज में, और ये अल्लाह पर आसान है, यानी उसके लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वो अल्लाह के सिवा इस चीज़ की इबादत करते हैं जिसकी इसने कोई दलील नाजिल नहीं की और जिसका इन्हें कुछ इल्म भी नहीं, और जालिमों का कोई मददगार नहीं। जब इनके सामने हमारी वाज़े आयात की तिलावत की जाए तो इन लोगों के चेहरों में जिन्होंने कुफर किया साफ इनकार पहचान लोगे कि वो आपकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं है। करीब होंगे कि इन लोगों पर हमला कर दें जो इन पर हमारी आयात की तिलावत करें। कह दे तो क्या मैं तुम्हें इससे बुरी चीज़ बताऊं, वो आग जिसका अल्लाह ने इन लोगों से वादा किया है जिसने कुफर किया, वह बिसल मसीर, और वो बहुत बुरा ठिकाना है। ऐ लोगों, एक मिसाल बयान कर दी गई है, ज़रा गौर से सुनो। बेशक वो लोग जिन्हें तुम अल्लाह के सिवा पुकारते हो एक मक्खी भी पैदा नहीं कर सकेंगे, खा वो इसके लिए सारे ही जमा हो जाएं, और अगर एक मक्खी इनसे कोई चीज़ छीन ले तो वो उसे इससे छुड़ा नहीं सकते। मक्खी बैठ जाती है, किसी के ऊपर भी बैठ सकती है, बैठ के कोई शय ले जाए तो कोई छुड़ा सकता है। फरमाया मक्खी बनाना तो दूर,
मक्खी इनसे कुछ छीन कर ले जाए तो वो उसे छुड़ा नहीं सकते। यानी जिन जिन को भी तुम मेरे सिवा पूजते हो या इबादत दुआओं में पुकारते हो, कमज़ोर हैं मांगने वाला और वो भी जिससे मांगा गया। यानी ना देने वाले के पास कुछ है, ना जो लेने के लिए आया है उसके पास है कुछ। लोगों ने अल्लाह की कदर ही ना जानी जैसी उसकी कदर करनी चाहिए थी। वो कितनी खूबियों वाला, वो खुद देने वाला, वो खुद कहता है मुझसे मांगो 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 मैं दूंगा। और वो खुद कहता है कि मांगने वाले से अल्लाह खुश होते हैं और ना मांगने वाले से नाराज़। हम फिर भी उससे नहीं मांगते और उनसे मांगते हैं जिन्हें नहीं पता कि हमसे कोई मांग भी रहा है कि नहीं। बेशक अल्लाह ताकतवर और अजीज़ बड़े गलबे वाला है। अल्लाह ने चुन लिया फरिश्तों में भी रसूलों को और लोगों में से भी रसूलों को। यानी फरिश्तों में से जैसे जिब्रील को चुन लिया कि लोगों को पैगाम पहुंचाना है, ऐसे लोगों में रसूलों को चुन लिया, नबियों को, अपने रसूलों को, आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, कि आपने मेरा पैगाम लोगों तक पहुंचाना है। बेशक अल्लाह सुनने वाला देखने वाला है। अल्लाह जानता है जो इनके आगे है और जो इनके पीछे है, उसी की तरफ तमाम मामलात लुटाए जाएंगे। ए लोगों जो ईमान लाए हो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, जिन्होंने पढ़ लिया है, अब उन्होंने क्या करना है? इरकाऊ रुकू करो, वस्जुदू सजदे करो, वाबुदू रब्बाकुम, और अपने रब की इबादत करते रहो। इबादत माना बंदगी करना, गुलामी करना। जैसे आका को हर वक्त उसका गुलाम खुश करने के चक्कर में ही लगा रहता है ना, आका खुश होगा तो कुछ मिलेगा ना। तो ऐसे इंसान का और अल्लाह का क्या आपस में ताल्लुक है? आका और गुलाम की तरह। अल्लाह की मिसाल तो बहुत बुलंद है। दुनिया के आका तो सामने देखते हैं तो पीछे नहीं देख सकते, एक बंदे को ही एक वक्त में सुन सकते हैं, पर अल्लाह के कितने बंदे हैं, अनगिनत बेशुमार इंसान, जिन, फरिश्ते और बेशुमार मखलूक सब उसे पुकारते हैं और वो सब की पुकार बेयक वक्त ऐसे सुनता है कि हर एक को लगता है कि बस मैं बात कर रहा हूँ और मेरा मालिक मुझे सुन रहा है ना। हम जब भी दुआ करें तो हमें ऐसे ही लगता है ना कि बस मैं अकेली बात कर रही हूँ और मेरा अल्लाह सिर्फ पूरी तवज्जो के साथ मुझे ही सुन रहा है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ऐसे रब की इबादत करो। वाबुदू रब्बाकुम, अपने रब के गुलाम बन के ज़िंदगी गुजारो। रब्बाकुम जो तुम्हें पाल रहा है, परवरिश कर रहा है, खाने को दे रहा है। वफ़अलुल खैर, और नेकी के काम किया करो। लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। जिहाद करो अल्लाह की राह में, जैसा कि जिहाद का हक है उसने तुम्हें चुन लिया है। वमा जअला अलैकुम फिद्दीन, और उसने दीन में तुम पर कोई तंगी नहीं रखी। ये तुम्हारे बाप इब्राहिम का दीन है, उसी ने तुम्हारा नाम रखा था मुसलमान, कि जो मुझे माने वो कौन है? मुसलमान। और मुसलमान सिर्फ आमतौर पे ये समझा जाता है जो नबी मोहम्मद को मानने वाले हैं वही सिर्फ मुसलमान है, बल्कि उससे पहले सारे नबियों का दीन इस्लाम ही था। ठीक है, जो भी वक़्त के नबी को माने और उसकी शरीयत को माने और पिछले सारों को भी माने, वो क्या है? मुसलमान। मिन कबलू, इससे पहले भी, और इससे पहले और इस किताब में भी, ताकि रसूल तुम पर गवाह देने वाला बने और तुम लोगों पर गवाही देने वाले बनो। लिहाजा नमाज कायम करो और ज़कात अदा करो और अल्लाह को मजबूती से थाम लो, वही तुम्हारा मालिक है। लिहाजा फ़नेमल मौला व नेमन नसीर, वो तुम्हारा मालिक बहुत अच्छा मालिक है, बहुत अच्छा मालिक। व नेमन नसीर, और बहुत अच्छा मदद करने वाला है, जो खुद कहता है कि मुझसे मांगो। अल्लाह हमें, ये रमज़ान के कीमती दिन है कि हम उससे अपने लिए सारी भलाइयाँ, खैर व बरकतें मांग लें। और हम क्या मांगे हमें खुद से नहीं पता चलता ना। हमारी नज़र में तो कुछ कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बज़ाहिर नज़र आ रही होती हैं, हम वो भी मांगें, लेकिन वो मांगे जो रसूलुल्लाह ने मांगा है, क्योंकि वो ज़्यादा इल्म वाले और उन्हें ज़्यादा पता है कि हमें अपने लिए क्या मांगना चाहिए, है ना। तो ये भी एक बड़ी खूबसूरत दुआ सिखाई गई है कि अल्लाह हमें वो अता कर जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझसे खैर मांगा ना, वो सारा खैर हमें दे दे और हर उस शर से बचा ले जिस शर से बचने की हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की। अल्लाह हमें फ़नेमल मौला व नेमन नसीर, वो हमारा भी मौला और मददगार बने। बेशक वो अपने मानने वालों के लिए मौला और मददगार है, और वो बहुत अच्छा मौला और बहुत अच्छा मददगार है।
वमा अलैया इल्लल बलाग व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।